Hello CMA final students, welcome to this amazing exam oriented fast track batch for you. सर CMA फाइनल लेवल पे स्पेशली SCM जैसे सब्जेक्ट में ये मैं पहला बंदा हूं या मेरी पूरी पहली टीम है जो आपके लिए फास्ट ट्रैक बैचेस लेके आई है। क्या रहेगा फास्ट ट्रैक बैचेस में, अपन कैसे करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये सब मैंने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी अपन पहले मैं वो सब बता दूंगा। थोड़े बैच के डिटेल्स दे दूंगा, अपन कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसके बाद फिर अपन बैच चालू करेंगे। ठीक है, तो आज का ये एक डेमो लेक्चर नंबर 1। ऐसे 4 या 5 डेमो लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, यही चैनल पे एकत्वम फॉर सीएमए। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसके अलावा आज आपको, आज वैसे हैप्पी न्यू ईयर भी है, सॉरी मैं आपको बोलना विश कर दिया, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। बच्चों ये न्यू ईयर पे मैंने तो चालू कर दिया एससीएम, साथ ही साथ सतीश सर ने भी आपका पेपर नंबर 13 लॉ चालू कर दिया, एंड स्नेहा मैम ने भी पेपर नंबर 18 आई गेस सीएफआर, मतलब पेपर नंबर याद नहीं मुझे, हाँ 18 है क्योंकि 19 आईडीटी का है। चलो, क्योंकि सर मैं सिर्फ आपके ऊपर और पेपर नंबर 16 पे फोर्स करता हूँ तो मैं कभी कभी भूल जाता, तो यस अब मुझे याद आ गया, पेपर नंबर 18 स्नेहा मैम सीएफआर चालू कर रहे हैं। एंड रही बात डीटी एंड आईडीटी की, वो तो उनकी तो ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैचेस चल रही है। अभी तक मार्केट में डीटी का फास्ट ट्रैक बैच हुआ करता था जो विजय सर अभी तक लेते थे, लेकिन अभी मैं और मेरी पूरी टीम एकत्वम की, हम लोग आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच चालू कर रहे हैं। सर कितने घंटे में लगभग करेंगे, ये मेन क्वेश्चन रहता, ऑब्वियसली सबका क्वेश्चन यही है। तो अपन मोटा मोटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन अभी वापस बता देता कि 120 घंटे में, मात्र 120 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। तो अपना यू सिंपल सा कैलकुलेशन ये रहेगा कि अपन ईच लेक्चर 2 आवर्स के आसपास का रखेंगे, 2 आवर्स इंटू 60 लेक्चर्स अपन 120 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कम ज्यादा ऊपर नीचे 5-10 ऊपर नीचे चला के आप ले लेना डन बच्चों, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम फास्ट ट्रैक ले रहे हैं तो क्या पढ़ाना है मालूम है, बस कितना टाइम लगने वाला है वो नहीं मालूम है। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 120 घंटे में अपनी बैच हो जाएंगी, लेकिन अगर 120 घंटे के ऊपर 5-10 ऊपर नीचे हुआ तो आप लोग मैनेज करके चल लेना। सर चालू करते हैं, चालू करने से पहले एक बार अपने देवताओं को प्रणाम कर लेते कि भाई सरस्वती माता, खाटू श्याम जी, कृष्णा भगवान, आप जिनको भी मानते हो उन सबको प्रे करके बोलो कि भाई हम लोग आज से फास्ट ट्रैक बैच चालू कर रहे हैं, तो कृपया करके हमारे पे ध्यान रखना, हम ज़्यादा भटके ना, हम जल्द से जल्द क्लासेस कंप्लीट कर दें, हमको जो प्रणय सर पढ़ाए वो सब अच्छे से समझ में आए, एंड हम कॉस्टिंग में, दैट इज एससीएम में, पेपर नंबर 16 में, आप लोग मेरे साथ रिपीट कर रहे हो ना, पेपर नंबर 16 में आप 70+ मार्क्स लेके आओ। जी हाँ दोस्तों, 70+ मार्क्स का अपन ये टारगेट लेके चल रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच में। सर फास्ट ट्रैक बैच में अगर 70+ लाएंगे तो रेगुलर में कितने लाएंगे? देखो बच्चों, फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। रेगुलर बैच में जो अपन आलतू फालतू के बातें जो करते वो सब रिड्यूस हो गए, तो आपके 10 घंटे निकल गए। एक्स्ट्रा का मोटिवेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो आपके 5 घंटे रिड्यूस हो गए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस एकदम सिमिलर है वो सब कट हो जाएंगे, तो आपका मेजर टाइम, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक बैच। अगर कोई बच्चा ऐसा लग रहा है कि भाई उसको टाइम है, जो अगर दिसंबर का बच्चा है तो उसने रेगुलर बैच पे जाना चाहिए, लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि यार जून में बैच है या दिसंबर में बैच है, लेकिन मेरे को 180 नहीं, मेरे को 120 घंटे में भी पूरा कंप्लीट कर सकता मैं एससीएम, एंड सो दिस इज द परफेक्ट बैच फॉर यू। मैं आपको बता देता रहा, इसके अंदर ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जिसको मैंने उड़ा दिया, या रेगुलर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, इधर मैं उड़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं देगा। इसके अलावा क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे जब जेन्युइनली लगेगा कि ये क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सेम क्वेश्चन है, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, एंड जो मैं क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा ना, अगले दिन मैं उसको डिस्कस जरूर करूंगा। और अगर मैं डिस्कस नहीं भी कर रहा तो यार आपने ना मुझे बैच के पैसे दिए, तो आपका ये हक बनता कि आप मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व करवा के लो। मैं क्लास में नहीं करवा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सॉल्व नहीं करके दूंगा। आप मुझे मेल कर सकते हो askpranasar@gmail.com पे, मैं आपको बताऊंगा वो मेल आईडी, उधर आप लोग आपके n नंबर ऑफ डाउट्स पूछ सकते हैं, टेंशन घेऊ नका। एंड जैसे डेमो लेक्चर्स अपने पास हो जाएंगे ना, आई विल शेयर माय पर्सनल टेलीग्राम नंबर टू यू ऑल्सो, तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सर टेलीग्राम मुझे कन्वीनियंस इसलिए है कि टेलीग्राम पे क्या होता है, मैं ऑडियो नोट भेज सकता, मेल में मैं ऑडियो नोट नहीं भेज सकता आपके आंसर्स का, तो मैं टेलीग्राम ज़्यादा प्रेफर करता वाया मेल। लेकिन आप मेल पे कंफर्टेबल हो तो मेल पे, टेलीग्राम पे कंफर्टेबल हो तो टेलीग्राम पे, बहुत ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू वंस यू आर इनटू द ऐप। ठीक है, डेमो लेक्चर यूट्यूब पे मैं मेरा नंबर डाल दूंगा, तो फिर तो भिन्न कर देंगे तुम लोग मेरे को। तो आपको जैसे डेमो लेक्चर 4 या 5 होने के बाद जैसे अपना 6 लेक्चर रहेगा ना, उधर मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। जब तक आपको कुछ डाउट्स आ रहा तो आप मुझे मेल कर सकते हो जब तक के लिए। चलो बच्चों, सबसे पहले कुछ चीजें डियर स्टूडेंट्स जो मेरे को आपको बतानी है। ये हमारी बुक का फर्स्ट पेज है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग तो पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैं आपको पढ़वा देता हूँ। क्या है सर, देखो, वन कोट दैट कीप्स मी गोइंग व्हेन थिंग्स फेल्ट इम्पॉसिबल। मतलब जब जब मुझे ऐसा लगा, क्योंकि देखो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया
कि आई एम सीए पढ़ने का। तो जब मैं सीए कर रहा था, ठीक है, अब सीए और सीए में आपको मालूम है लगभग ऑलमोस्ट सेम है, जर्नी सेम है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, आर्टिकलशिप, उतना ही मतलब उतने उतने सब्जेक्ट्स पढ़ना, उतना आर्टिकलशिप करना, आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई करना। अभी कोई काफ़ी बच्चे तो आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो सेम स्ट्रगल है। तो जब जब मुझे ऐसा लगा ना कि इम्पॉसिबल हो रहा, भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, द वन हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु एक्चुअली डू इट। मतलब अगर तुमने पहले दिमाग में लिया, आपने वो थॉट तो सोचा होगा ना, पहले दो बार जीतते अपन, एक बार दिमाग में और एक बार रियल लाइफ में। तो अगर आपने दिमाग में ले लिया ना कि यार मेरे को करना है, तो अपन कर देंगे। मतलब जिसने सोच लिया करना है तो करना है, ठीक है। द वंस हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु एक्चुअली डू इट। अरे तुम सोचो तो सही, तुम सोचते नहीं, तुम बोलते यार ऐसी चलता है, ऐसी लाइफ है, ये नहीं, चेंज करना है अपने को। यूनिट टू बी स्ट्रांग इनफ, अपने को वो अचीव करना है। अभी अपन देखेंगे कि सीएमए की एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कितना बता रहा, आपको क्या करना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे, टेंशन लो मत। नेक्स्ट, a few years ago I have imagined this moment and I had dream of teaching, of making and difference। तब मैं आपको पढ़ाना चाहता था कुछ साल पहले, मतलब 2 से 3 साल पहले। एंड टुडे आई एम लिविंग द वेरी ड्रीम मैनिफेस्टेड। मैंने सही में मैनिफेस्ट किया, एंड मैनिफेस्टेशन करते करते एकत्वम जैसा अच्छा ब्रांड विजय सर ने मुझे उठा लिया। बिलीव इन इट एंड नेवर लूज साइट ऑफ योर विजन। एकदम विजन एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको, कौन से कंपनी में जॉब चाहिए, अभी से एकदम क्लियर रहो, फोकस्ड रहो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट। आज 1 जनवरी, अगर कोई बच्चा आज देख रहे ना, तो भाई मैं तो बोलता आपको आप लोग विजन कार्ड बना लो कि मैं जून 26 में, ये मेरी मार्कशीट है, उसके बाद ये कंपनी में मैं प्लेस हो चुकी हूँ या मैं प्लेस हो गया हूँ। एंड बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, आप जितना मैनिफेस्ट करोगे ना, बिकॉज ड्रीम्स ड्रू कम ट्रू, सही में बता रहा, बिकॉज ड्रीम्स ड्रू कम ट्रू, ठीक है। ड्रीम्स सही होते हैं, बस सही तरीके से मैनिफेस्ट करो और मेहनत करते रहो। एंड मैं आपको बता रहा, कहने को मैं बहुत यंग फैकल्टी हूँ, लेकिन कुछ बातें आपको ऐसे लगेंगी कि यार यार मेरे को बड़े भाई जैसे है ना सर बता रहे, तो आप मेरे को बड़े भाई जैसा समझ के सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि आई हैव बीन इन फाइनल फॉर 3 अटेम्प्ट्स। मतलब मेरा 3rd अटेम्प्ट के बाद 4th अटेम्प्ट में मेरे ग्रुप, मतलब सिंगल ग्रुप एक पहले निकल गया था, सिंगल ग्रुप मेरा 4th अटेम्प्ट में निकला। तो मुझे पता है कि यार मैंने क्या गलतियां की फाइनल में, जब जाके मेरा 4th अटेम्प्ट में निकला। अब मैं ऐसा चाहता कि यार मैंने 4 गलतियां कर ली ना, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी छोटे भाई या छोटे बहन वो गलती करे जिसकी वजह से उसको अटेम्प्ट लगे। मैं वो आपको हर एक वो चीज बताऊंगा जो आपको पास करने में हेल्प करेंगी। नहीं सिर्फ पेपर नंबर 16 में, हम यूट्यूब पे एकत्वम फॉर सीएमए के चैनल पे अदर वीडियोस टाइम टाइम पे लाते रहते हैं, प्लानिंग लेके आते रहते हैं कि 150 डेज में आपको क्या करना चाहिए, आज आपको ये क्या नहीं करना चाहिए, एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले तक आपका क्या हो जाना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब लेनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। आप एक बार मेरे पास आ गए तो आपको मैं सीएमए बना के छोड़ूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है सर। उसके बाद विद द हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड आई बिगैन बाय थैंकिंग खाटू वाले श्याम बाबा। मतलब इसको नहीं पता है, मैं आपको बता देता, राजस्थान में इनका एक मंदिर है, राजस्थान में एक गांव है खाटू, एंड खाटू में ये विराजते हैं हमारे श्याम बाबा, ठीक है। तो मेरे को तो पर्सनली उनकी बहुत कृपा रही है, जब मैं सीए बनने का था, जब मैं गया था, एंड मैंने बस ये मैनिफेस्ट किया था और बाबा को बोला था कि यार ये बनवा दो और जो आपको सही लगता है वो करवा दो। एंड उनको जो सही लगा उन्होंने मेरे को 1 साल के अंदर अंदर, मतलब आफ्टर बिकमिंग मतलब सीए, मेरे को 1 साल लगा, एंड 1 साल में मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने बहुत मेहनत किया। जैसे ही मैंने सीए बन गया था, आई वेंट इनटू जॉब, नहीं, आई वेंट इनटू टीचिंग ऑन यूट्यूब सेल्फ। घर से पढ़ाता था, मैं घर से पढ़ाता था। 1 साल मैंने सीए बनने का कुछ पैसा नहीं कमाया, ठीक है। मैं यूट्यूब श्याम बाबा पे भरोसा, उन्होंने 1 साल में विजय सर से कॉन्टैक्ट करवा के मुझे सीएमए की टीम में डाल लिया। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट कि आज मैं ये टीम का पार्ट हूँ बहुत जल्दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सब श्याम बाबा की कृपा है। नेक्स्ट, आई डीपली थैंक टू माई मेंटर सीए विजय साडा सर, क्योंकि मैं पढ़ाता तो था पहले यूट्यूब पे, लेकिन अकेले पढ़ाने में मुझे मालूम ही नहीं रहता था मैं क्या बोल रहा, मैं कैसे बोल रहा, मैं क्यों बोल रहा, मेरी बुक्स कैसे, एकदम मतलब ऐसा समझ लो यूट्यूब की जो क्वालिटी 144p पे रहती ना, वो मेरी पढ़ाने की क्वालिटी थी। और आज मैं एक प्राउडली बोल सकता कि 1080p पे तो नहीं पहुंचा, लेकिन विजय सर की मदद से अभी तक 720p तो पहुंच गया। और वो दिन दूर नहीं है जब मैं 1080p पे भी आ जाऊंगा, एंड दैट वुड बी माई मतलब प्रीमियम टीचिंग। एंड बहुत जल्द आपको भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच आपको समझेंगे कि यार क्या क्रेजी पढ़ाया प्रणय सर ने। मतलब लेजिट विजय सर ने मुझे 144p से उठा के 1080p तो नहीं, अभी मतलब उनकी कोशिश पूरी जा रही है 1080p तक लेने की, लेकिन अभी हम लोग 720 पिक्सल पे तो आ गए। चलो बच्चों, तो थैंक यू सो मच विजय सर। आप मालूम है मुझे कि डेमो लेक्चर वन आप देखोगे ही कि पढ़ा कैसा रहा प्रणय, तो थैंक यू सो मच बच्चों। एंड माई फैमिली यार, मतलब जेन्युइन थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भाई मेरे पापा ने कभी मेरे से, मतलब कुछ बच्चे अभी
ये रहेगा कि उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी से आ जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मतलब सबके साथ सब कुछ सही नहीं होता, मतलब किसी के साथ कुछ अच्छा होता, किसी के साथ कुछ अच्छा होता। मेरे कई और जगह पे प्रॉब्लम्स थे, वो टाइम टू टाइम आपको बैच में समझेंगे। लेकिन मुझे ये जगह पे जैसे मैं जैसे सीए बना, माई फैमिली वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग माई अर्निंग्स फॉर देमसेल्व्स। मुझे ऐसा था कि मैं एक साल में अगर नहीं भी कमाऊँ तो भी चलेगा, एंड दैट मेड मी वर्क ऑन यूट्यूब 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 एंड बैंग ऑन कि मुझे ये कहता हूँ और सीए में मिल गया। इज इज क्लियर? मतलब फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं रहता था तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी जर्नी थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी। मैं इतने जितने जल्दी टीचिंग में आने का सोच रहा था उतने जल्दी टीचिंग में नहीं आ पाता था। तो बिग थैंक फॉर माई नोट्स मेकिंग टीम, जो आपको नोट्स दिखेंगे, थोड़े बहुत गालियाँ आप भी दोगे और मैं भी देता हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत अभी मतलब चेंजेस मोड पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां रहेंगी, तो आप भी थोड़ा सही के ले लेना, मैं भी थोड़ा सही के ले लूंगा। आस्क प्रणेसर@gmail.com मेल आईडी बताऊंगा, उस पर आप कभी गलती से कुछ गलत मिस्टेक होगी, वैसे तो हम लोग बहुत प्रूफ रीडिंग करके आप लोग को नोट्स भेज रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली इंसान है हम भी, वो भी नोट्स मेकिंग टीम वाले भी, उनसे कुछ गलती है तो अपन दोनों मिलकर सुधार लेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बिगिन दिस न्यू चैप्टर ऑफ माई अमेजिंग विद माई अमेजिंग सीएमए टीम। सीएमए टीम में मैंने आपको अभी तक तो बता ही दिया कि सीएस नया मैम है, जो आपका अकाउंट्स फाउंडेशन से लेके फाइनल तक एफआर ले रहे हैं, सतीश सर अपने लॉ ले रहे हैं, करण सर आईडीटी ले रहे हैं, विजय सर तो आपको बताइए डीटी ले रहे हैं, एंड मनीष सर जो है वो आपका पेपर नंबर 20 का इलेक्टिव वाला एसपीएम भी ले रहे हैं। एंड बच्चों मैं आपको बता दूं, ये भी लेटेस्ट ताज़ा न्यूज़ है, अभी तक यूट्यूब पे हमने ये रिलीज नहीं किया, लेकिन मैं सीएमए इंटर का पेपर नंबर 9 ओएम में चालू करने वाला हूँ विद सिमरन मैम, वो एसएम वाला पार्ट लेने वाले हैं। चलो आ जाओ, विथ लव सीए प्रणय विजय कुमार गंगन। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मैंने जर्नी भी बता दी है, मैं आपको और थोड़ी सी जर्नी बताया था कि मैं प्रॉपर आदिलाबाद से हूँ, तेलंगाना से। तो जो भी बच्चे साउथ वाले हैं तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर तेलुगु में एक भाषा बोलूँ, आपको तेलुगु वस्तदी, ठीक है, तो ये बस दिस इज जस्ट प्रूफ कि मैं साउथ से हूँ। ठीक है, నేను నాకు తెలుగు వస్తుంది, మనం తెలుగులో కొంచెం కొంచెం మాట్లాడతాం। ठीक है, నాకు తెలుగు అంత రాదు, लेकिन మరి వస్తుంది కొంచెం కొంచెం। ठीक है, मतलब मैंने बच्चों ये बोला, जिसको जो आउट ऑफ तेलंगाना वाले बच्चे, मैंने ये बोला कि अगर तेलंगाना को कोई बच्चा दिख रहा तो उसको ये समझ जाएगा कि भाई मैं तेलंगाना से हूँ, नहीं तो बोलेगा कि सर आप तो टिक्का लगा के हो तो हमको तो राजस्थान के लग रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं हूँ मारवाड़ी, लेकिन मैं हूँ आदिलाबाद से, फ्रॉम तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बच्चे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके जाना कि हम सर तेलंगाना से आपका वीडियो देखे, हमको अच्छा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि क्या बात है यार, मैं पुणे में बैठ के आपको पढ़ा रहा, लेकिन तेलंगाना के बच्चे मेरे से कनेक्टेड है। इसके अलावा मैंने स्कूलिंग 10th तक आदिलाबाद में की, उसके बाद मैंने हैदराबाद गया था, मैं साइंस लिया था, मैंने साइंस लिया था। 11th-12th मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा इंजीनियर बन सकता, लेकिन 11th-12th पढ़ते पढ़ते मुझे नानी याद आ गई और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे सिर के ऊपर से जाने लगा। मैथ्स मेरा अच्छा था, इसलिए मैंने 12th के बाद मैंने स्विच किया सीए में। सीए फाउंडेशन में बाय गॉड्स ग्रेस एक भी अटेम्प्ट नहीं लगा, लेकिन इंटर में एक अटेम्प्ट लगा, फिर फाइनल में 3 अटेम्प्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। आर्टिकलशिप के लिए मैं पुणे आया था, किस्मत बहुत ज़्यादा ही खराब थी, जब जैसे ही मैं आया कोविड लग गया था, मेरे को 3 महीने में वापस पेटी पैक बैग लेके वापस भागना पड़ा। फिर आर्टिकलशिप मेरी थोड़ी ऑनलाइन हुई, उसके बाद मैंने आदिलाबाद में आर्टिकलशिप कंटिन्यू करी, एंड उधर मेरा फाइनल्स हुआ, एंड फाइनल्स के बाद फिर मैंने यूट्यूब पे जर्नी चालू करी, एंड आई एम टुडे इन एट एकथॉन। ठीक है, दिस वाज माय शॉर्ट जर्नी के बीच में मुझे क्या स्ट्रगल्स हुए, मैंने उसको कैसे डील किया, ये सब टाइम टू टाइम आपको जब मुझे लगेगा कि आपको बताना जरूरी है, जब आपको मैं बता दूंगा। बच्चों क्लियर? एंड यही है कि भाई आप कॉपीराइट वगैरह लग जाएगा, प्लीज कृपया करके ये सब मत करना। ये अपना इंडेक्स है। अब बच्चों आपको ना 2 इंडेक्स मिलेंगे, सबसे पहले मतलब आपको 2 बुक मिलेंगी। यहाँ पर कुछ चेंजेस चल रहे हैं, तो आपको ये मॉड्यूल 2 जो रहेगा ना, ये मॉड्यूल 2 नहीं मिलते हुए, एक ही आपको कंसेप्ट बुक मिलेंगी, एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। पहले इसके लास्ट बैच में मैंने ये किया था, कि भाई कॉस्टिंग का मॉड्यूल अलग और क्यूटी का मॉड्यूल अलग, लेकिन अभी सर कॉस्टिंग और क्यूटी पता नहीं है कि आपको डिस्कस करेंगे अपन। आपके पेपर नंबर 16 में आपको आइडिया है सर, पता है 60 मार्क्स का आपका कॉस्टिंग वाला पार्ट है, एंड 40 मार्क्स का आपका क्यूटी वाला पार्ट है, डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। और वो क्यूटी की बुक मैं पहले अलग देता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसे अलग देने की कोई बात नहीं है, तो एक आपको मिलेंगी कंसेप्ट बुक, एक आपको मिलेंगी क्वेश्चन बैंक। कुछ बच्चों को मॉड्यूल 1 पहले मिल गई है, जिसके अंदर कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक है, टेंशन लो मत, आपको एक न्यू बुक मिलने वाली है, जिसका अभी प्रिंटिंग चालू है, थोड़े बहुत चेंजेस बाकी है, वो थोड़े चेंजेस करके आपको जल्द से जल्द वो बुक डिस्पैच हो जाएंगी हमारे साइड से। सर थोड़ा बहुत बुक के बारे में तारीफ कर दूं मेरी और मेरे नोट्स वाली टीम की, आप देख सकते हैं क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी मैं नहीं जा रहा पढ़ाई में, अभी 15-20 मिनट और मुझे दो, जस्ट बताने के लिए कि अपना फ्लो कैसे रहने वाला है, बैच का क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले, उसके बाद अपन धीरे धीरे जाएंगे।
स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार बुक्स देख लो, आप बुक्स खोल ही लिया तो बुक्स देख लो। अब जैसे क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट है ना, सेकंड चैप्टर है आपका पूरी, और थियरी चैप्टर। और थियरी सर बिना डायग्राम के पढ़ लेंगे तो फिर तो जय श्री राम हो जाएंगे, ठीक है, आप समझ रहे ना, नींद आ जाएंगी सर, नींद। वैसे सर थियरी भी है क्या अपने इसमें, सब बताऊंगा। थियरी थोड़ी बहुत है, एक या दो क्वेश्चन आपको थियरी के दिखते हैं। तो सर जैसे थियरी क्वेश्चन आएंगे ना, अपन एकदम बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स, ये फोटो जब का है बच्चों, जब 17 प्रो मैक्स लॉन्च होने का था। अब 17 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया, लेकिन मुझे ये कलर पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन हालांकि इन्होंने ये डिज़ाइन निकाला नहीं, उन्होंने भलते ही कुछ डिज़ाइन निकाल दिया, लेकिन अब ये मुझे पहले से पसंद था तो मैंने यही फोटो रखा, चेंज नहीं किया। इसके अलावा टाइम टू टाइम पे जैसे वैल्यू ऑफ प्राइस पेड पे पार्ले जी का एग्जाम्पल, जैसे बुक आपको एकदम बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेंगे, जा जा डायग्राम्स की जरूरत है, जा जा टेबल्स की जरूरत है, मैंने सब डाला है। जगह जगह पे अपन ने शॉर्टकट्स भी यूज करे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जैसी बुक मिलेंगे ना, आप लोग देख सकते हैं। जैसे अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ TQM है, जस्ट एग्जांपल दे रहा। इसका जो है ना, इसका मैंने निमोनिक बनाया स्पेसिफिक। यहाँ पर अब जब नया अपडेटेड बुक है ना, नए अपडेटेड बुक में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर निमोनिक बना के यहाँ पर ही शॉर्टकट लिख दिया, दैट इज SPEFICIC, स्पेसिफिक। क्या है सर, स्पेसिफिक, SEPCIFIFC। फ्लो में स्पेलिंग शायद सेकंड टाइम पे गलत बोल दिया, पहले बार में सही बोला था। तो आपका ये इसका शॉर्टकट है क्या है, स्पेसिफिक। तो ये ऐसे शॉर्टकट्स के थ्रू अपन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ TQM और थियरी क्वेश्चंस पूरे याद करेंगे। और जो सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि आपको प्रैक्टिकली मैं पूरा सब तो पढ़ाऊंगा, लेकिन जो रियल लाइफ केस सिनेरियोस जो अपन रेगुलर बैच में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर थोड़े कम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपना, मेरा और आपका दोनों का टारगेट क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करो कम से कम टाइम में। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 और 4 एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, अपन एक या दो पे सेटल करके अपन आगे बढ़ेंगे। अपन चीजों को याद करते हुए चलेंगे, रादर देन उसके ऊपर ही टाइम वेस्ट कर रहे। मतलब टाइम वेस्ट नहीं, उसको भी इन्वेस्ट ही बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अपन ने रेगुलर बैच नहीं, फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल किया है, तो आपके पास ये आप अजम्पशन लेके आ रहे होंगे कि सर मेरे पास टाइम कम है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ाओ। तो मैं इतना इंश्योर करूंगा कि मैं आपको जल्दी जल्दी चीजें पढ़ाऊं। बच्चों ठीक है, डन डन डन, ये हो गया अपना क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट। अपन चालू करेंगे। मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में थियरी स्टार्ट नहीं करना चाहता, अपन प्रैक्टिकल से चालू करेंगे। लेकिन उसके पहले भी मुझे काफ़ी चीज़ें बतानी है। मैं आपसे चाहता आप लोग है ना, सबसे पहले एक रजिस्टर खोलो। सबसे पहले एक न्यू रजिस्टर ले लो। न्यू रजिस्टर में हेडिंग डाल दो, आज का डे वन इंट्रोडक्शन। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बतानी है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट से जाने से पहले भी बहुत सारी चीजें जो मेरे को आपको बतानी है, वो उसके बारे में पहले लिख लेते हैं अपन। इंट्रोडक्शन क्या लिख देते हैं, डे 1। आई थिंक आप लोगों ने एक पेन पेपर लेके चालू कर दिया। सबसे पहले जो चीज आपको जाननी जरूरी है, दैट इज कॉस्टिंग। अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेपर नंबर, सर अपन पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 16, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बच्चों, पेपर नंबर 16 अपन पढ़ने जा रहे हैं। यस, लिख लो। थोड़ी लिखने की आदत डालो सर। वैसे मुझे मालूम है कि आपकी लिखने की आदत तो छूट गई, लेकिन थोड़ा कष्ट करो, लिखने का अच्छा रहेगा। पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अपन चालू कर रहे हैं पेपर नंबर 16 से। सर अब जैसे कॉस्टिंग वाला जो सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट, मुझे एक बात बताओ, अपन ने बचपन से कॉस्टिंग पढ़ते आ रहे, कितना अपन ने कॉस्टिंग अभी तक, कितने मार्क्स का कॉस्टिंग पढ़ लिया, कितने मार्क्स का अपन ने कॉस्टिंग पढ़ लिया? सर इंटर में पढ़े थे सर 100 मार्क का, और वो इंटर में दो कॉस्टिंग थे सर, कॉस्ट अकाउंटिंग पे था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे था। यस सर, उसके अलावा आपने नहीं पढ़ा क्या? सोचो सर, अपन ने CMA फाउंडेशन में ही पढ़ लिया था थोड़ा बहुत कॉस्टिंग। सर फाउंडेशन में अपन ने पढ़ा था कॉस्टिंग, बोलो आपको याद नहीं है क्या? अरे हाँ सर, याद है सर, अकाउंट्स के साथ साथ थोड़ा बहुत कॉस्टिंग भी पढ़ना पड़ा था। यस, फाउंडेशन में आपने 30 मार्क्स का ऑलरेडी कॉस्टिंग पढ़ लिए थे, 30 मार्क्स का ऑलरेडी कॉस्टिंग पढ़ लिए थे। उसके बाद CMA इंटर पे तो आपने भाई दिग्गज वाले दो सब्जेक्ट पढ़े दोनों ग्रुप में, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा, 100 मार्क के और 100 मार्क के।
तो सर अभी तक आपने 230 मार्क का कॉस्टिंग पढ़ लिया है, और अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो 100 मार्क का वापस वन सेकेंड एक दिग्गज सब्जेक्ट, दिग्गज 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 चीज जो अपन पढ़ने वाले CMA फाइनल लेवल पे, दैट इज SCM। ये भी अपने 100 मार्क्स का फुल फ्लेज पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 16 है। 100 मार्क्स का फुल फ्लेज पेपर है बच्चों। आप लोग साथ साथ ही मेरे साथ साथ ही थोड़ा बहुत लिखते जाओ। तो जैसे ही अपन ने 70 मार्क्स लिखा तो मेरे दिमाग में क्या आ गया कि अपन ने यहाँ पर टारगेट लिख लेने को ना, पहले ही पेज में टारगेट इज वॉज 70 प्लस मार्क्स, टारगेट इज वॉज 70 प्लस। पहले ही पेज में लिख दो कि भाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में 100 मार्क का है, अपना टारगेट 70 प्लस। मैनिफेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैनिफेस्ट इट्स सो हार्ड कि मतलब गॉड भी भाई तरस जाएगी, भाई नहीं अब उसको तो देना ही पड़ेगा इतना। बाकी सब में लगे तो भाई अपन सिर्फ पास हो जाएंगे, लेकिन मतलब पास नहीं ऑब्वियसली, उधर भी आप अच्छे मार्क्स लेके होंगे सतीश सर, विजय सर एंड FM पढ़ के भी। लेकिन यहाँ पर भी आप क्या करोगे बताइएगा, यहाँ पर तो आपको 70 प्लस लेके आना है। मैं आपको और एक चीज बता देता, आपको ये पता ही होगा कि ग्रुप 3 है और ग्रुप 4 है, ठीक है, ये भी लिख लो थोड़ा बहुत कि भाई CMA जब फाइनल में आए ना आप लोग है ना, फाइनल में आके यू नो दैट कि भाई इसके अंदर है ना ग्रुप 3 है और ग्रुप 4 है। सर ग्रुप 3 चालू होता पेपर नंबर 13 से, क्योंकि पेपर नंबर 12 मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है। तो 13, 14, 15, 16 इज ग्रुप 3, 17, 18, 19 इज 20। अब सर ये बताने का कारण क्या था, अब बहुत जने यहाँ पर है कि भाई दिसंबर में या जून में ऑब्वियसली अभी ज़्यादा जून के बच्चे रह गए शायद ये बैच में, दिसंबर की भी रह सकते हैं, सुनो, तो दिसंबर में या जून में फॉर एग्जाम्पल कोई जो बच्चा सिर्फ ग्रुप 3 दे रहा है, तो होता क्या पता है क्या आपको, लॉ का पेपर बढ़िया गया, ठीक है, लॉ का पेपर बढ़िया गया, SFM का पेपर बढ़िया गया, DT के पेपर ने थोड़ा बहुत डरा दिया मतलब एक एग्जांपल ले रहा मैं, DT के पेपर थोड़ा एवरेज गया, SFM का पेपर भी यार पढ़ाई बहुत की थी लेकिन एवरेज चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता बताएगा, एग्जाम के दिनों में ये 3 सब्जेक्ट कितने भी अच्छे जाओ, मतलब मैं आपको बता रहा कितने भी अच्छे जाओ, अगर आपके तीनों सब्जेक्ट अच्छे भी चले गए ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को 60, 50 और 50 आ जाएंगे। अब ईमानदारी से बताओ पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए सर, पास होने के लिए SCM में कितने मार्क्स चाहिए, SCM स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर नंबर 16 में कितने मार्क्स चाहिए सर, 40 ही मार्क्स चाहिए। लेकिन एक ह्यूमन डर रहता, आपको ऐसा लगता है कि यार ये 3 एग्जाम तो गई अच्छी लेकिन मुझे मार्क्स कम ही मिलेंगे, ये होता ही होता है। मतलब पेपर लास्ट पेपर के साथ यही दिक्कत है कि बाय डिफॉल्ट वो पेपर है ना लास्ट में ना थोड़ा ये आ जाता है कि भाई इसके ऊपर प्रेशर है, मतलब ऐसा है कि भाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट तो 80 मार्क लेके आने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। मतलब ये दिमाग आपको आज नहीं, आज आपका लेवल लेक्चर बने, आज आपको ये दिमाग में नहीं आएगा, ये कब आएगा बताया क्या, आप जब DT के पेपर के दिन आओगे ना उस दिन लगेगा यार 3 पेपर तो चले गए, पेपर मॉडरेट थे लेकिन मेरा ठीक गया। मतलब किसी का पेपर बहुत अच्छा भी गया ना, उसको क्या लगता है यार मैंने कुछ ना कुछ तो गलती की होंगी, मैं इतना भी होशियार नहीं हूं बोल के वो खुद ही सोच लेता। तो होता क्या, ये 3 पेपर का जो प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर, वो आ जाता पेपर नंबर 16 SCM। एंड एक गुड न्यूज मैं आपको बता दूं कि पेपर नंबर 16 SCM में वो ताकत भी है कि वो प्रेशर को हैंडल करके 70 प्लस मार्क्स, मैं आपको बता रहा पेपर नंबर 16 में वो ताकत है। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर अभी आप जब कंसेप्ट देखोगे ना, जब अपन पढ़ेंगे, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी चीजें जब देखेंगे ना आपको समझेंगे कि यार मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। मतलब प्रणय सर बता रहे हर कंसेप्ट समझ में आ रहा, हर क्वेश्चन जम भी रहा, हार्डली पूरे 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 पेपर नंबर 16 पूरे क्वेश्चंस मिला के हार्डली आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि यार भाई क्या ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, मतलब ये तो मतलब सिर दुख गया ये करते करते। सिर्फ 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन को आप वैसे भी छोड़ दोगे, और ये 10 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आया अपने पास तो ऑप्शन है, पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे मैं आपको बता रहा। तो ये सर 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ के पेपर नंबर 16 इज मैनेजेबल, ईच एंड एवरी टॉपिक इज मैनेजेबल। थोड़ा बहुत मैं आपको डरा दूं, अगर जिसको मैथ्स नहीं आता सॉरी, बट अभी मैक्सिमम मिनिमा नाम का एक टॉपिक QT में आ गया, वो थोड़ा जिसको मैथ्स नहीं आता ना पहले से उसको डर लगता। बस वो एक ही टॉपिक ऐसा है कि भाई आपको करते करते डर लगेगा, क्योंकि उसमें अपने को D/dx करना पड़ेगा। क्या सर क्या डरा दे रहे, लेक्चर नंबर 1 में ऐसा कोई डराता है क्या सर, तो जो फैक्ट है वो आपको मालूम रहने को ना। सिर्फ QT दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक में एक ही चैप्टर दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, वही चैप्टर में कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती, मैं मेरे तरफ से बहुत बेस्ट करूंगा, लेकिन आपके मन में जो मेंटल फियर बैठ के है मैथ्स को लेके वो मैं
चेंज नहीं कर पाऊंगा ना एक चैप्टर को ले, एक चैप्टर के अंदर। हाँ, मैं पूरा मैथ्स आपको पढ़ाता था बचपन से, तो आई एम श्योर कि मैं आपको वो डर से निकाल देता था। लेकिन मैं आपको बता रहा, बाकी पूरे जो है ना, बाकी पूरा कॉस्टिंग वाला पूरा पढ़, कुछ लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दिक्कत आती है। मैं आपको बता रहा, अभी अपन है ना दिसंबर 25 का पेपर चेक करेंगे। दिसंबर 25 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इतने चिल्लर क्वेश्चन है, मतलब लेजेंड में बोल रहा, चिल्लर क्वेश्चन। मतलब कहा वो रिकंसिलिएशन तक जा सकते थे या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना सकते थे। उन्होंने क्या मटेरियल पूछता था, मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, ये वर्ड जो आपने इंटर में ऑलरेडी पढ़ के आए, तो रिवीजन करेंगे, उसमें ही एग्जाम हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, दिसंबर 25 और जून 25 के एग्जाम्स के पेपर अपन देखेंगे ना, तो 2 क्वेश्चन आते हैं। दैट इज फॉर श्योर कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन 14 मार्क का आता, कभी 14 मार्क का आ जाता, कभी 7-7 मार्क के 2 आते हैं। अब 7 मार्क में भी उन्होंने मटेरियल, लेबर ये पूछ लिया, तो फिर तो 7 मार्क तो ठीक है ना भाई। तो मैं बस ये बता रहा कि ग्रुप 3 में पेपर नंबर 16 पे प्रेशर आता है, एंड ये थैंकफुल कि पेपर नंबर 16 में ये ताकत है कि वो पेपर को मतलब ये पूरे ग्रुप को एग्जामिशन लाने में हेल्प भी कर देगा। लेकिन द थिंग इज, प्रेशर में भी आपको जब काम करना है ना, तो आपको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्या भाई ये चीज़ को रेक्टिफाई करना है, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं, इसको रिलेवेंट कॉस्ट क्यों बोलते हैं, इसको टारगेट कॉस्ट क्यों बोलते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट में क्या बात है, चार कौन से है, फिर इररिलेवेंट कॉस्ट में 4 क्यों है, ये इररिलेवेंट है तो इररिलेवेंट क्यों है। अभी अपन फर्स्ट चैप्टर रिलेवेंट कॉस्टिंग से चालू करेंगे, रिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला थियरी चैप्टर मुझे पढ़ाने में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आप लोग बोर हो जाओगे, मैं तो बेस्ट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन थियरी एज ए नेचर ही बोर है। तो अपन चालू करेंगे रिलेवेंट कॉस्ट से। तो रिलेवेंट कॉस्ट में फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है जिसके अंदर रिलेवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कॉस्ट में डिफरेंस है। अब इररिलेवेंट कॉस्ट 4 प्रकार के होते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट 5 से 6 प्रकार के होते हैं। नाम तो याद रख लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को कंसेप्ट याद नहीं है ना, मतलब ये 4 है, ये 4 क्यों है, अगर आपको नहीं समझा, एग्जाम में कोई ना कोई एमसीक्यू ऐसा ट्रिकी दे लेगा कि अपन बोर्ड ले जाएंगे, ठीक है। सर एमसीक्यू भी रहेंगे क्या, बच्चों रुको, पेपर पैटर्न पे आने वालों बस। तो मुझे ये बताना था कि भाई एससीएम में 100 मार्क्स है और एग्जाम में अपन 70+ ला सकते हो, एंड प्रेशर में भी अपन ला सकते ज्यादा। डन। अब आ जाओ, एससीएम की हेडिंग डालो, और एससीएम में 2 है, कॉस्टिंग और क्यूटी, वो दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर नंबर 16 में 2 है। सबसे पहला है सेक्शन नंबर ए, और दूसरा है क्या है, बोलो दूसरा गेस करो क्या रहेगा। सर ऑब्वियसली सर सेक्शन नंबर बी। इज इज क्लियर, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी। सर सेक्शन नंबर ए इज ऑल अबाउट, का नाम अच्छा है तो नाम है ना अपन इंस्टीट्यूट की तरफ से लिख लें, अपन देखेंगे ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या है भाई, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, एंड दिस इज क्वांटिटेटिव टेक्निक इन डिसीजन। मतलब दोनों केस में कॉमन क्या है, डिसीजन मेकिंग कॉमन है। लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो, तो आपको दिमाग में रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को शॉर्टकट से याद नहीं आएगा, फुल फॉर्म लिखो। थोड़ा बहुत स्पीड स्लो करके आप लोग फुल फॉर्म लिखते जाओ मेरे साथ। ठीक है, अब इधर से देख लेते हैं। या तो मैंने एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न लिख के लाया था आपके लिए, इसको 1 सेकंड के लिए इरेज कर देते, 1 2 डिलीट। देखेंगे आप, तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब दोस्तों ये है 60 मार्क का, क्लियरली इंस्टीट्यूट का तरफ से है ये, और ये इंस्टीट्यूट बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड कर लो भाई, टचवुड आपके पास फूड होगा तो टचवुड कर लो, टचवुड की भाई इंस्टीट्यूट है ना पेपर पैटर्न में ज्यादा चेंजेस करते नहीं है। सीए वाले पेपर में क्या दिक्कत रहती है कि भाई इंस्टीट्यूट बोलती है ए कैटेगरी चैप्टर है, मतलब उनके वेटेज में लिख के रहता है कि ए कैटेगरी है, लेकिन भलते वो सी डाल देते हैं और सी वाले कैटेगरी को ये डाल देते हैं। लेकिन अपने सीएमए इंस्टीट्यूट, थैंक यू सो मच, आपका ये आभार रहेगा हमारे पे, सभी बच्चों पे, कि भाई आप जो बोलते हो वो करते भी हो। आपने बोला कि भाई इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस 15% पूछेंगे तो 15% पूछेंगे, मतलब थोड़ा बहुत 1-2 मार्क या 3-4 मार्क को ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई ये तो पूछे ही नहीं और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट 5 के बदले 25% हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अपने इंस्टीट्यूट आईसीएमआई के। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसा सिर्फ 5 टॉपिक दिखने के लिए है, लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक है ना, उसके अंदर समुंदर है। कितना है, समुंदर है। मतलब मैं आपको बता रहा, ये जो 25% है ना, 25% के अंदर समुंदर है। डिसीजन मेकिंग
आपका फेवरेट पार्ट वही रहने वाला है, लेकिन सॉल्विंग करते करते हालत खराब हो जाएंगी। कम से कम 15 लेक्चर, मुझे ऐसा लगता, 15 लेक्चर ज़्यादा बोल दिए शायद मैंने, 8-9 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे आपको डिसीजन मेकिंग करते करते। सबसे पहले बता दूं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, दोनों के दोनों थियरी चैप्टर जो अपन थोड़े दिनों की बात करेंगे वंस थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिकल थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में ना कई टाइप्स है सर। डिटेल इंडेक्स पे आ जाते हैं, एक बार डिटेल इंडेक्स पे आ जाते हैं सर। डिटेल्ड इंडेक्स किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, यस। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में अगर आप देखेंगे ये सब अपन ने अपने चैप्टर बना लिए। जैसे 3.4 रिलेवेंट कॉस्ट अपन ने बुक में एक चैप्टर है, टारगेट कॉस्टिंग अपने बुक में एक चैप्टर है, ट्रांसफर प्राइसिंग अपने बुक में एक चैप्टर है, प्रोडक्ट एंड असेट लाइफ साइकिल एक साथ ही मैंने मर्ज कर दिया अपने बुक में चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी का अपने बुक में चैप्टर है, और ये दोनों का अपने बुक में एक चैप्टर है। इनका फ्लो थोड़ा अलग है। इन्होंने डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस, सर थोड़ा बहुत जान लो कि डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये ब्लेजर लेना था, मेरे को जब ये ब्लेजर लेना था तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि भाई ये ब्लेजर, मुझे आइडिया नहीं कौन से ब्रांड का है, आई थिंक एक्सन एक्स, मतलब वैनुसन का है, वैनुसन का नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में वो है क्योंकि मैंने कल एक नया ब्लेजर लिया। यस, शो ऑफ कर रहा मैं। हाँ तो बच्चों सुनो, तो क्या हुआ, वैनुसन का एक ब्लेजर था, मेरे को ब्लेजर लेना था। तो मेरे पास, मैं जब गया FC रोड था, क्या पुणे में कौन सा रोड था पता नहीं, मैं दीदी के साथ गया था, मैं उधर 2 शॉप पे गया, तो 2 शॉप में मुझे ना, उधर मतलब 2 शॉप में नहीं, मैं उधर गया ना रोड पे, मुझे 2 शॉप्स दिखे, एक दिखा वैनुसन, एक दिखा ब्लैकबेरी। अब मेरे को ऐसा था कि डिसीजन लेना था कि मैं कोट लूं इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस, तो आपके हिसाब से क्या, कैसे मैं डिसीजन लूंगा? क्वेश्चन समझा आप? अपने अपन गए दुकान के ऊपर, मतलब रोड पे गए, रोड पे 2 दुकान दिख रही है, एक है वैनुसन का शॉप, एक है ब्लैकबेरी का शॉप। आप आपके गांव की दुकान समझ लो, एक है कोई संस्कृति शीतल जैसी दुकान रहेंगी, एक है राधे कलेक्शंस ऐसी कोई दुकान रहेंगी। तो आपको लेना है डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस। अब आपके घर के पास 2 से 3 ज्यादा दुकान होंगे, मतलब और एक महेश इंटरप्राइजेस, ये इंटरप्राइजेस, वो इंटरप्राइजेस, तो आपको ये 3-4 में से डिसीजन लेना है कि मैं कैसे लूँ। तो आप क्या क्या मतलब क्या क्या सोच के डिसीजन लोगे, बस वही यहाँ पर करना है सर। इसके अंदर बस प्रैक्टिकल अपने को डाटा मिलेगा कि ये दुकान से अपने को ये जो ब्लेजर है वो 8,000 का मिल रहा, ये दुकान से मिल रहा 8,500 का, लेकिन यहाँ पर न्यू ईयर सेल चल रहा तो मुझे आपको 2,000 डिस्काउंट में मिल रहा, तो इधर 6,500 का मिल रहा इधर। लेकिन फिर ये दिमाग में आया कि चलो इधर ले लेते, लेकिन ये दिमाग में आया कि इसके साथ है ना एक बैग भी मिल रही जो 3,000 की है, तो फिर कौन सा लेना बेटर रहेगा? फिर अपने इधर अपना मन इधर शिफ्ट हुआ। फिर मालूम पड़ा कि इधर बैग नहीं मिल रही, लेकिन इधर है ना अपने को परफ्यूम मिल रहा या कोई घड़ी मिल रही टाइटन की जिसकी प्राइस है 2,000। मतलब आप समझ रहे, अपने को डिसीजन लेना है कि मैंने वैन हुसैन से लेना चाहिए या ब्लैकबेरी से कोट ब्लेजर लेना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग अल्टरनेट चॉइसेस में क्या रहता कि आपके पास अल्टरनेट चॉइस 1 रहता कि आप इससे करोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा या कॉस्ट में कम से कम कॉस्ट कितना लगेगा। फिर अल्टरनेट 2 में अपन देखेंगे कि इतना प्रॉफिट कितना आएगा, तो ये दोनों में से जिसका ज्यादा प्रॉफिट है उस पर ले लेंगे। कॉस्ट की बात करो तो इधर जितना कॉस्ट है इधर जितना कॉस्ट है, कॉस्ट कम जहां पर रहेंगी अपन उसके साथ चल जाएंगे। तो आप समझ गए ना? एक्सक्यूज मी, आपको जरा लेजिट प्रैक्टिकल लेजिक लॉजिकल चैप्टर्स है। आपको ये पार्ट 1 में तो आपको एक जगह भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई क्या चल रहा, अपने मतलब रियल लाइफ से तो कुछ है ही नहीं है, एकदम टोटल पूरा रियल लाइफ से बेस्ड ही सिचुएशंस रहेंगी, रियल लाइफ बेस्ड ही ये पूरा कॉस्टिंग रहेगा कि आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को इधर जाना है या इधर जाना है। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग एज इन फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं कि भाई मेरा जो समझ लो 81 फॉर सीएम है, 81 फॉर सीएम मैंने ब्रांचेस खोल दी, 10 ब्रांचेस खोल दिए। अब एक ब्रांच से लेके दूसरे ब्रांच तक मेरे को क्या प्राइस पे बेचना है प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है सर? ट्रांसफर कर रहा मैं एकत्वम की एक ऑफिस से लेके उठा के मैं एकत्वम के दूसरे ऑफिस पे जाके छोड़ रहा, और मैं बोल रहा तो उधर से बेच, मैं क्या बोल रहा उधर से बेच। जब वो उधर से कितने में बेचेगा, इसलिए कोई सेल प्राइस में बेचेगा, लेकिन मैं उसको कितने में दूंगा, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर प्राइसिंग। सर ये आपका ही ऑफिस है ना, तो आपको तो कॉस्ट पे देना चाहिए, नहीं, इधर का मैनेजर अलग है, उधर का मैनेजर अलग है। यहाँ पर मैनेजर को बोला है कि देखो भाई 1,00,000 रुपए महीने का कमाना है, तो उसको कमाने के लिए उसको प्रॉफिट भी बेचना पड़ेगा ना। 2 मैनेजर है, एकत्वम ऑफिस 1, एकत्वम ऑफिस 2, यहाँ पर एक मैनेजर है, यहाँ पर एक मैनेजर है। दोनों मैनेजर को ये बोला गया भाई तू अगर 1,00,000 रुपए महीने का प्रॉफिट कमाएगा जब भी तेरे सैलरी का देखो थोड़ा बोनस मिलेगा, नहीं तो देखो बोनस नहीं मिलेगा। अब यहाँ का मैनेजर क्या सोचेगा, मैं अगर मेरे दूसरे ब्रांच को भी बेच रहा, मैं अगर मेरे दूसरे ब्रांच को भी देख रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कमा के बेचना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सैलरी तो थोड़ा मतलब सैलरी ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो बोनस के चक्कर में वो क्या करता, एकत्वम के अंदर ही मतलब एक कंपनी से मतलब दूसरी कंपनी नहीं, वही कंपनी का दूसरा ब्रांच के अंदर ही
वो क्या करते हैं, प्रॉफिट लगा के बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको अगर 100 की चीज 120 में मिली, वो तो बाहर 130 में बेचेगा। अब बाहर एक्स्ट्रा रेट पे कोई खरीदेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में अपन यही सीखेंगे कि एक ब्रांड से लेके दूसरे ब्रांड तक उनको क्या मतलब व्हाट शुड बी द प्राइस जिससे उनको ट्रांसफर करना चाहिए कंपनी के अंदर। इतना प्रैक्टिकल की मतलब बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल एज इन मैं सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल एज इन मैं समझने की बात कर रहा कि आपको ऐसे समझ के ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैनेजर ए भी तो सही बोल रहा, मैनेजर ए क्यों अपना नुकसान करे, और मैनेजर बी क्या बोल रहा, भाई अगर तू 120 में दे रहा तो उससे अच्छा क्या करता, मैं बाहर से ले लेता, मैं फिर तेरे से क्यों लूँ, क्योंकि बाहर से मुझे 122 रुपये में मिल रहा, लेकिन मैं उससे कुछ ना कुछ डील करके मैं ले लूंगा। इसमें बताओ लॉस किसका हुआ? दोनों मैनेजर को हुआ क्या? नहीं, एज ए कंपनी का हो गया, एज ए कंपनी लॉस हो गया कि भाई ये 120 अपने कंपनी में मिल रहा लेकिन ये बाहर जाके 122 में लेके आ रहा, मतलब इसको सस्ता प्रोडक्ट, मतलब कॉस्ट बनने को 100 रुपए लग रहे हैं लेकिन ये बाहर से 120 रुपए में लेके आ रहा, 22 रुपए में लेके आ रहा, जो भी है, समझ रहे? वो सब अपन ट्रांसफर प्राइसिंग में सीखेंगे। रिलेवेंट कॉस्ट तो इसके ऊपर तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, जल्दी अपन रिलेवेंट कॉस्ट ही चालू करने वाले, तो नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्टिंग ही रिलेवेंट कॉस्ट होने वाला है, तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा है भाई, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम के अंदर जो ये वाला जो टॉपिक है, थ्रूपुट, ब्लैकफर्स्ट, बेंचमार्किंग, जीआईटी, ये हाल फिलहाल में काफी इंपॉर्टेंट हो गए। अभी अपन पेपर पैटर्न और चैप्टर मतलब सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मार्क्स परसेंटेज भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है बच्चों, ये इज नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बस इन्होंने नाम थोड़ा फैंसी करके लिख दिया, इसको आप इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत इधर स्लाइड करके आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, वही वेरिएंस का एनालिसिस करते रहते हैं अपन, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन, ठीक है, ये वाला एक छोटा सा टॉपिक है नया, वो भी पढ़ लेंगे सर। फिर आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग, ये सिर्फ 40 मार्क का है, लेकिन सब्जेक्ट सॉरी चैप्टर्स देखो कितने हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, गेम थियरी, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लर्निंग कर्व, मैक्सिमम मिनिमा। अरे सर बस करो, अरे बस ही नहीं हो रही, और एक चैप्टर है देखो फोरकास्टिंग, एंड लास्ट में तो इंट्रोडक्शन टूल्स फॉर डाटा एनालिटिक्स, मतलब इतने सारे चैप्टर है, मतलब 6 से लेके ना, हाँ 6 से लेके 15 तक चैप्टर है, मतलब टोटल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर कैरी करते हैं, सिर्फ 40 मार्क, मतलब एक चैप्टर का 4 मार्क क्या, लेकिन 4 मार्क का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, एक क्वेश्चन आता 7 मार्क का, इसका मतलब सर 10 के 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको 6 या 7 ही चैप्टर पढ़ना है। हाँ पढ़ लेना, ये चैप्टर में ये पूछेंगे, ये एग्जाम में ये 5 पूछेंगे, और अगले एग्जाम में ये 5 पूछेंगे, अगले एग्जाम में ये 5 पूछेंगे, तुमको मालूम है ना जैसे कि तुम्हारे एग्जाम में कौन से 5 आने वाले हैं। नहीं सर हम तो मस्ती कर रहे थे बच्चों, मैं भी मस्ती कर रहा था कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई कुछ छोड़ के जाना है, अपन सब पढ़ेंगे एंड बहुत लॉजिकल है। अब इसके अंदर पढ़ते पढ़ते आपको इंटर की थोड़ी बहुत याद आ गई होंगे, इंटर ओएम में अपन ने लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत देखा था, इंटर ओएम में तो ट्रांसपोर्टेशन काफी देखा था, इंटर ओएम में असाइनमेंट देखा था, इंटर ओएम में अपन ने नेटवर्क एनालिसिस देखा था, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, पीईआरटी देखा था कि नहीं देखा था, याद है कि नहीं है बताओ, क्रैशिंग ओवर प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो सर इसका मतलब क्या है पता, बताओ बताओ बताओ, मतलब एक चैप्टर दैट इज मॉड्यूल नंबर 11, 1 2 3 और 4, मतलब जो 10 चैप्टर का डर था, 10 में से देखो बच्चों मैंने 4 चैप्टर कटी करा दिए, सिर्फ 6 ही चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो 4 भी, लेकिन वो 4 आपको थोड़ा बहुत इंटर में पढ़ाऊंगा ना तो आपको एकदम नया नहीं लगेगा, मैं पूरा बेस से पढ़ाऊंगा। मुझे मालूम है कल रात को जो खाना खाया अपन ने वही याद नहीं रहता अपने को, तो सीएमए इंटर का वो भी ओएमएसएम का सब्जेक्ट जो आपने 1-1.5 साल पहले एग्जाम दी थी, उसके पहले आपने पढ़ा था और कैसे रोते रोते पढ़ा था और कितना याद किया था मुझे सब मालूम है। तो आप ये मत टेंशन लेना कि सर ये चैप्टर को उड़ा देंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, बस ये 4 चैप्टर में एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मेरे साइड से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट आपको चीजें कुछ कुछ मालूम रहती है। जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड पे भाई, क्रिटिकल पाथ तो मेरे को लगता है सबको याद ही होगा, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट इवेंट से लेके लास्ट इवेंट तक, फर्स्ट इवेंट से लेके लास्ट इवेंट तक कौन से पाथ से ज्यादा टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल पाथ। एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहता है, ये क्रिटिकल पाथ वाले, क्रिटिकल पाथ के जितने भी ड्यूरेशन है उसको क्या करते हो, ऐड करते चलो, क्रिटिकल पाथ की जितने भी ड्यूरेशन को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा, मेरे को ऐसा अज्यूम करा, लेकिन मैं आपको बेस से पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों नगा। तो इसी के साथ अपना थोड़ा बहुत मैंने आपको मॉड्यूल बता दिया, डन, यही सब अपन पूरा पढ़ने वाले, डिटेल में पढ़ने वाले, टेंशन कोई बात ही नहीं है। सर अभी सर हमको बुक्स क्या मिलने वाले हैं, एक जस्ट सेकंड बचो,
अभी आपके जो जनरल क्वेरीज रहते बैच स्टार्ट होने से पहले से, वो सब अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे अभी। सर सबसे पहले आपको बुक्स क्या मिलने वाले हैं, बुक्स या आपको एक रहेगा चिंता। तो मैं आपको बता दूं, एक आपको मिलेंगी कंसेप्ट बुक, एक आपको मिलेंगी कंसेप्ट बुक। इसके अंदर कॉस्टिंग एंड क्यूटी दोनों का पार्ट मैं इसके अंदर ही कवर कर रहा कंसेप्ट बुक के नाम से। कंसेप्ट बुक में आपको बताओ ना, सिर्फ 3 या 4 चैप्टर ये अपने बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसको मैंने थोड़ा टाइम लगा के बनाया, बाकी सब तो मैं आपको बता रहा कि मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया चैप्टर्स पे, क्योंकि आप खुद भी ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि सर बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो 3 या 4 चैप्टर, मतलब थियरी थोड़ा बहुत आएगा, अपन पेपर पैटर्न देखेंगे ना आपको समझेगा, थियरी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन ये थियरी के जो 3-4 चैप्टर है मैंने उसको बहुत अच्छी से डिजाइन करके डायग्राम ड्रॉ के डाल के दिया, जिससे आपको ये 3-4 चैप्टर की थियरी पढ़ने में मजा आएगा। बाकी सबकी थियरीज जस्ट लाइक मॉड्यूल को थोड़ा मैंने ट्विस्ट करके जो मेरे को लगा मैंने ऐड किया, जो मेरे को लगा कि निकाल देना चाहिए वो निकाल दिया, एंड दैट इज फॉर यू। क्योंकि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अपन कंसेप्ट बुक पे ज़्यादा जाएंगे नहीं, अपन क्लास में ही थोड़ा बहुत कंसेप्ट लिखेंगे, फॉर्मूलास याद करेंगे और अपन चल जाएंगे क्वेश्चन बैंक पे। आपकी क्वेश्चन बैंक तगड़ी रहना बहुत जरूरी है, एंड आई हैव मेड श्योर कि क्वेश्चन बैंक एकदम तगड़ी है आपकी। मतलब आपके क्वेश्चन बैंक में आई एम बेटिंग दैट कि स्टडी मटेरियल तो पूरा कवर्ड ही है, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन कवर्ड है, MQP दैट इज मॉडल क्वेश्चन पेपर पूरे कवर्ड है, वर्कबुक कवर्ड है, वर्कबुक पूरा का पूरा कवर्ड है। सर इसके अलावा क्या कवर्ड रहता, यस 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 वर्कबुक, यस इतना ही कवर्ड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं CMA इंटर के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि नेटवर्क एनालिसिस के लिए आपको थोड़ा बेस बनने के लिए ये क्वेश्चंस लेना चाहिए, वो मैंने लिया इधर CMA इंटर के कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा CA रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में कभी कभी काम आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कभी कभी काम आते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस, CA के कुछ क्वेश्चंस। इज दिस क्लियर? ये सब आपके क्वेश्चन बैंक में कवर रहेंगे। तो आपको एक बुक मिलेंगी कंसेप्ट बुक, एक बुक मिलेंगी क्वेश्चन बैंक, आप दोनों बुक आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों को मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग इनिशियली जो बच्चे डे टू डे अपना लेक्चर देख रहे हैं उनको उनकी बुक में उनको थोड़ी अलग पैटर्न में बुक मिली होंगी। एक बुक मिली होंगी जिसके अंदर कॉस्टिंग का पूरा कंसेप्ट और कॉस्टिंग के पूरे क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे थोड़ा कन्वीनियंस कम लग रहा, तो इसलिए मैंने कंसेप्ट बुक अलग और क्वेश्चन बैंक पूरी अलग अभी बना दी, ऑलमोस्ट प्रिंटिंग पे, तो आपको विद इन 1 वीक आपको मिल जाएंगे। सर इसके अलावा एमसीक्यूज का क्या करें सर? एमसीक्यूज का आपको मिलने वाला है बच्चों PDF, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज हम लोग टाइम पे एडिट करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो उसका रैदर देन आप उसको प्रैक्टिकली आपके हार्ड कॉपी में पढ़ो, उसको हम लोग आपको देना चाहते हैं टेलीग्राम पे, दैट शुड बी ओपन फॉर मतलब वो आपके फ़ोन में भी ओपन रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आप कभी भी ट्रैवल कर रहे दोस्तों के साथ घूमने जा रहे, कभी आपको ऐसा लगा यार पढ़ने का थोड़ा मन हो रहा, ऐसे तो कभी होता नहीं अपना, मतलब दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और पढ़ने का मन हो जाए, सर क्या मस्ती करते आप भी नहीं, जस्ट इन केस आप अगर ऑल इंडिया रैंक के लिए ट्राई कर रहे हो, जस्ट इन केस, मतलब मैं बहुत ऐसा करके बोल रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर आप ऑल इंडिया रैंक का ट्राई कर रहे हो और अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, तो मेरे हिसाब से आपने वो टाइम पे एमसीक्यूज खेलना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, डन डन डन। और क्या चाहिए भाई आपको? इतना ही कुछ मिलने वाला है आपको बुक्स के इसमें। नेक्स्ट सर कवरेज क्या क्या होने वाला है मैंने यही बता दिया आपको, स्टडी मटेरियल, वर्कबुक, MQP। हाँ सर एक चीज मैं भूल गया था, दैट इज पोस्टल टेस्ट पेपर्स, PTPs नाम की भी कुछ चीज रहती, पोस्टल टेस्ट पेपर्स। ये पोस्टल टेस्ट पेपर्स के भी कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हमने उसके मतलब आपके मॉड्यूल के अंदर लिए हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, जो क्योंकि आप लोग ऑनलाइन बैठे हो, सर डाउट्स कैसे पूछे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, और आपके हर पेज में मेरा मेल ID लिख के है, जिसने भी नोटिस नहीं किया अब देख लो, हर पेज में मेरा मेल ID लिख के है, आज पढ़ने सर। तो ये मेल ID पे आप कभी भी बैंग ऑन कर सकते हैं कि भाई ये सर इसका कैसा होगा, इसका क्या होगा, मैं आपको हर एक चीज उसमें बताते रहूँ। इज दिस क्लियर? askganesar@gmail.com पे। लेकिन सर यार डाउट्स पूछने का है ना एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं फाउंडेशन मैथ से लेके फाइनल तक SCM पढ़ा रहा हूँ। इंटर के 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग और OM वाला पार्ट जो मैंने आपको जस्ट बताया अभी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं थोड़े दिनों के बाद शायद चालू कर सकता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मैं चालू कर सकता।
मुझे एक बात बताओ, सबके लिए मैंने सब बच्चों के लिए एक ही मेल आईडी रखी, तो आपको क्या करना चाहिए कि भाई खुला मेल आस्क एनी सर डालें, फिर सर ये क्वेश्चन नहीं जम रहा, आपने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया, बताओ इज दिस, मतलब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बनने जा रहे हैं। सर ये मैं बता क्यों रहा पता है कि आपको लास्ट बैच में दिक्कत हुई थी, मतलब बच्चे ऐसे डाउट्स पूछते थे, उनकी भी गलती नहीं है, उनको जब जस्ट मैंने बताया नहीं था, तो ये बैच में मैंने पहले से बता रहा। उन्होंने क्या क्या बताया क्या, एक बच्चे ने क्वेश्चन का फोटो भेजा, सर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आंसर किया। भाई मेरे अपन ऑनलाइन बैठे हैं, तो मुझे क्या मालूम कि आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आप इंटर के स्टूडेंट हो, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, और क्योंकि मेरे सेम सब्जेक्ट से, तो मैं डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाऊंगा कि वो इंटर का स्टूडेंट है कॉस्टिंग वाला या फाइनल का स्टूडेंट है कॉस्टिंग वाला। आप समझ रहे क्या। और उसने मेरी बुक नहीं भेजी, मेरी बुक रहता था तो मेरे को कलर कोड समझ में आ जाता कि भाई ब्राउन कलर है मतलब फाइनल का है, और पिंक एंड ब्लू कलर है मतलब इंटर की बुक से। लेकिन उसने उसका सोल्यूशन मुझे भेजा, तो मैं बोला भाई थोड़ा कृपया करके सिर्फ तेरा नाम और तू बता दे कि कौन से अटेम्प्ट बोल रहा, तू कौन से लेवल वाला स्टूडेंट। तो आपको ये चीज प्लीज ध्यान रखनी है कि भाई नाम बता दो, मैं किसको डाउट सॉल्व कर रहा हूँ मुझे तो मालूम रहने को ना, कि भाई एलियन से तो बात नहीं कर रहा मैं, कि भाई आपका आपने बताना चाहिए नाम, कि भाई हेलो सर दिस प्रणय, हियर्स माय डाउट। सेकंड आपको बोलना चाहिए कि आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड इफ पॉसिबल आपने अटेम्प्ट डाल देना चाहिए, इतना पेस्ट कॉपी पेस्ट करके रख लो कि आपका अटेम्प्ट नाम और सीएमए फाइनल। हेलो सर माय नेम इज रोहन, आई एम योर सीएमए फाइनल स्टूडेंट एंड हैविंग अटेम्प्ट इन December 26, हैविंग अटेम्प्ट इन June 26। कभी कभी क्या हो जाता, जब डाउट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते ना, तो अगर जून के एग्जाम्स के पहले December 26 वाला बच्चा पूछेगा, तो देर माइट भी चांस कि मैं उसको एक दो दिन के बाद रिप्लाई करूं। लेकिन June 26 में जिसकी एग्जाम है और वो मई में डाउट पूछ रहा, और उसका दिन में एक दो दिन अगर मैं डाउट्स में एक दो दिन के बाद मैं अगर रिप्लाई करूंगा, तो थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आप अटेम्प्ट मेंशन करोगे ना, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी एंड यू एज वेल, कि जल्द से जल्द रिप्लाई आने की ट्राई करूंगा, मतलब क्योंकि अटेम्प्ट स्पेसिफिक तो थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा ना बच्चों। वही आपका दिसंबर अटेम्प्ट रहेगा, तो नेक्स्ट जून वालों को थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा, आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, एंड दैट इज अ लूप दैट हैपेंस। फिर आपको आपकी प्रॉपर क्वेरी पूछनी चाहिए कि भाई सर दिस इज माय क्वेरी, ये मेरे को दिक्कत आई। आप आपका क्वेरी डाल के, मतलब आपका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा ना वो अच्छे से पूछना, तो मेरे को थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा। सर ये होगी बात डाउट्स की। लेकिन सर अब हम लोग आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्या, अगर हमको पर्सनली कॉल पे कुछ बात करनी है तो क्या करना है। तो लास्ट बैच से भी मैंने ये चीज भी एक्स्ट्रा ऐड की है, दैट इज गूगल मीट, दैट इज गूगल मीट इन एवरी, बताओ एवरी कितने दिन में करना है, बताओ एवरी कितने दिन में आपको गूगल मीट करना है, जिससे आपके आपके जो भी आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को डाउट्स है, डाउट्स तो इसमें कम ही पूछना, क्योंकि डाउट्स मेल पे पूछ लेंगे ना, अगर बात कर रहे हैं उसमें भी डाउट्स, हाँ अगर बहुत ही ज़्यादा मेजर डाउट है इसकी वजह से आपको आगे का बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ रहा, तो एक बात का वैसे डाउट्स अपन ले सकते हैं। लेकिन अलते पलते फालतू डाउट, मतलब फालतू तो डाउट्स ऑब्वियसली आपके रहेंगे नहीं, लेकिन अलते मतलब छोटे छोटे डाउट्स ट्राई करेंगे कि गूगल मीट पे ना हो, गूगल मीट पे अपन बातें करें, गूगल मीट पे अपन ये शेयर करें कि सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, वैसा कुछ बातें करें रैदर देन डाउट्स। डाउट्स है आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, बनवानी है, यस बनवानी है। जून 26 को सर कितना टाइम है, मेरे इतने लेक्चर्स पेंडिंग है, इसके साथ ये सब मैं आपके साथ बनवाऊंगा। इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजी हो गया, प्लानिंग की कोई ज़रूरत है, आपको सर मोटिवेशन की ज़रूरत है, प्लानिंग तो स्ट्रेटेजी में आ जाएगा, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, एंड नॉर्मल चिट चैट, यस लेजेंड नॉर्मल चिट चैट करेंगे अपन हर 15 दिन में एक बार, एंड दैट वुड बी सेकंड सैटरडे ऑफ, मतलब अल्टरनेट सैटरडेज ऑफ द मंथ, अल्टरनेट सैटरडेज ऑफ द मंथ। तो ऐसा अपने महीने में 2 से 3 बार बात हो जाएंगी। कभी आपको ऐसा लगा कि सर नहीं सर मुझे अर्जेंटली बात करना है, तो आप मुझे मेल करो, तो अपन बात कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिस वुड बी अ कंपलसरी सेशन फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल बी होपिंग कि आप लोग सब उसमें ज्वाइन करो, सो दैट अपना पढ़ाई के अलावा थोड़ा, मतलब भाई एज ए टीचर मुझे बच्चों को जानना है, एज ए स्टूडेंट आपको भी मुझे जानना रहेगा, तो थोड़ा बहुत बातें बीतें कर लेंगे अपन ये सेशन में। तो कितने दिन में एक बार लेना चाहिए सर, जैसे कि आपने मतलब बता दिया, अल्टरनेट सैटरडेज, दैट इज एवरी 15 डेज में अपन ये लेंगे, हर 15 दिन में अपन एक गूगल मीट लेंगे, जहाँ पर जितने भी अपने पेड स्टूडेंट्स हैं, अब कोई कोई स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैंने अकेले लेना चाहिए, तो उनको अपन अकेले ले लेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर अपन ग्रुप में कंफर्टेबल है, अपन ग्रुप में बातें करेंगे, बाकी सब बच्चे क्या है
कौन कितने पानी में है वो जानेंगे तो अपन ग्रुप में बात कर लिया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 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 जो चीज है वो आपको बताएंगे कि भाई एक एक सेपरेट एक एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल, एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल, दिस इज अ सेपरेट टेलीग्राम चैनल जो फास्ट ट्रैक बैच के लिए रहेगा, एफटी बैच के लिए रहेगा। उसके अंदर वो मेरी टीम आपको ज्वाइन कर देंगे 4th या 5th डे पे। जैसे ही आप लोग ये मतलब 3-4 डेमो के बाद वो लोग आपको एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसके अंदर भी आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अंदर मैं टाइम टाइम पे अपडेट कर दिया करूंगा जो मुझे मेरे बैच वालों को बताना है। इसलिए आप लोग सब बैच वाले हो, मैं क्या बता रहा, जैसे कि भाई ये लेक्चर अपलोड हो गया, इसके बाद ये लेक्चर करना है, इसके बाद ये टेस्ट सीरीज देना है, ये टेस्ट सीरीज कब रहेंगी, ये सब मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताते जाऊँ। सर टेलीग्राम चैनल हो गया एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल जो आपको हमारी टीम ज्वाइन मतलब ऐड करवा देंगे। यार फर्स्ट बैच है ना तो थोड़ा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर में चक्कर में पानी बहुत पीना पड़ रहा। 1 सेकंड पानी पी लेता, आप लोग भी पानी पी लो। चलो बच्चों, ये सर बोलते ना ऐसा, बच्चों, हाँ। मेरे को लगता है हल्का हल्का फ्लो आ गया आप लोगों को भी मेरे इसका। यहाँ पर इधर कुछ तो भी दिक्कत होगी शायद, इधर 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 ये वाला पार्ट तो कैमरे में एक बार सेट कर लेता फिल्टर। हाँ दिक्कत तो हो गई यार। लेकिन ये करने के जाऊंगा तो वो दूसरा कोई लफड़ा हो जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कट दैट 1 2 3। बस ऐसा है कि भाई थोड़ा हाथ मेरा कम दिखेगा, मैं थोड़ा इधर हट जाता। चलो तो सर आपको बच्चों एक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवा देंगे, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवा दूंगा मैं, देंगे मतलब करवा देंगे ऑफिस वाले। टॉक डन हेडिंग। सर टेलीग्राम चैनल के बाद आपको लेक्चर्स कैसे मिलने वाले हैं भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर कितने लेक्चर्स कब मिलने वाले, प्लीज़ ये बता दो। देखो बच्चों आपको है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वापस बता देता, आपको लेक्चर्स मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको अपने ऐप पे अपडेट हो जाएंगे। वीकली आपको वीकली 5 लेक्चर्स मिलेंगे, 5 लेक्चर्स मिलेंगे। इसके पीछे के 2 कारण है। सबसे पहला कारण, मेरे को ज़्यादा प्रेशर लेके काम नहीं करना है भाई, एज ए ह्यूमन बीइंग काम करना है। 7 के 7 दिन में लेक्चर नहीं ले सकता, एंड ये आपको भी चीज़ समझनी चाहिए। आप 7 के 7 दिन पढ़ाई नया भी नहीं कर सकते। सर मेरे एग्जाम जून में, मैं जनवरी में बैठा हूँ तो मेरे को तो सर जल्दी पढ़ना पड़ेगा ना, गलत फहमी। आपको 6 दिन पढ़ना चाहिए, एक दिन 5 दिन पढ़ो, मतलब 5 या 6 दिन पढ़ना चाहिए। एक दिन जो आपने क्लासेस ली भाई उसको रिविजन तो कर मेरे भाई, रिविजन नहीं करेगा तो पूरा वो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन वो है ना घर पे मम्मी बोला करती थी सब चीज़ें एक साथ कर देंगे ना तो गोबर कर देगा, गोबर मतलब आप समझ रहे हैं, मिक्सचर कर दोगे आप। एंड लेजिट वो चीज़ होती है कि भाई तुम सिर्फ लेक्चर 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 लेक्चर, मेरे साइड से तो आपको 5 ही दिन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन दिस इज अ हाईली रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड कि भाई आपको 5 लेक्चर्स से ज़्यादा एक हफ्ते में नहीं देखने चाहिए। हाँ आपके एग्जाम्स बहुत ही नजदीक है तो मेक श्योर कि आप है ना, मतलब 5 लेक्चर्स में ये अज्यूम कर रहा है कि आप लोग की आर्टिकलशिप चल रही है। हाँ आप लोग दिन भर ही खाली बैठे हो घर पे तो आप 2 लेक्चर्स देख सकते हो, लेकिन एवरी लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में घुसने से पहले प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा प्लीज पढ़ लो, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच में वैसे ही अपन थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भाई 40 दिन में बैच भी कंप्लीट होगी, 40 दिन में पूरा 70 मार्क्स कवर करना, आपको खुद को भी भाई टाइम टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। तो वीकली आपको 5 लेक्चर्स मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे। ये मेरी इच्छा है कि आप हर संडे टेस्ट दो, ये मेरी इच्छा है। अब ये इच्छा कितनी कैसे, उसको मैं मेरी टीम से बात चल रही है कि जितने भी बच्चे लिए उन्होंने उनको एवरी संडे टेस्ट कैसे रखे। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता, सीए इंटर में जब मैं था ना, सीए इंटर में मैंने अमरोती से क्लासेस ली थी, आरसीएफ अमरोती। जो भी महाराष्ट्र के बच्चे हैं अमरोती उनको मालूम होगा, अमरोती में एक ब्रांड है आरसीएफ, ठीक है ब्रांड। तो श्याम सर, राम सर, गिरधर सर का उनका कहना रहता था कि जितने तुम टेस्ट दोगे ना उतना तुम कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम्स के लिए। मतलब वो बोलते ऐसा बोलते थे, बूंद बूंद सागर ताछे।
मतलब बूंद बूंद से सागर बनता। तो बूंद बूंद एज एन सीएमए फाइनल के फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज देनी है, और फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज देने से पहले चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। एंड आई एम सीरियसली सेइंग यू दैट कि वो चीज मुझे हेल्प करी मेरे सीए इंटर सेकंड ग्रुप, मतलब बोथ ग्रुप सेकंड अटेम्प्ट में निकलने के लिए, क्योंकि मैं अल्टरनेट डे टेस्ट देता था। लेजिट अल्टरनेट डे मैंने टेस्ट दिया है 3 महीने तक, जब जाके मैं पास हुआ। फाइनल में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने मस्ती मस्ती में टेस्ट नहीं दी, लेकिन बाद में मुझे समझा कि भाई अपन तो ठहरे एवरेज बच्चे बिना टेस्ट सीरीज के मुझे नहीं लगता पास हो सकते। आप हो सकते तो वेल एंड गुड, ये मेरा सजेशन है। मैंने आपको बताया ना कि एज ए बड़ा भाई मैं आपको हर एक चीज वो बताऊंगा जो मैंने गलती की, आप लोग को मैं करने नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर तो भाई बड़ा भाई बताओ या फिर आपके मम्मी पापा बताए, तो नहीं सुनने वाले बच्चे तो वैसे भी नहीं सुनेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज, मंडे टू फ्राइडे वीकली 5 लेक्चर्स आपको मिलने वाले। अज्यूमिंग कि संडे हर संडे टेस्ट रहेंगे, पहला एक हफ्ता छोड़ के, क्योंकि पहले वीक में आपको समझेंगे ही नहीं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो फर्स्ट एक हफ्ता छोड़ के उसके बाद एवरी संडे टेस्ट रहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं टेस्ट सीरीज की अगर बात करूँ, टेस्ट सीरीज एक काम करते, इसको भी है ना अल्टरनेट संडे करते। एवरी संडे रहेगा तो आपको एक प्रेशर रहेगा, आप देंगे नहीं, उस प्रेशर में देंगे नहीं। उससे अच्छा एवरी अल्टरनेट संडे, एवरी अल्टरनेट संडे टेस्ट सीरीज सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को आप टेस्ट सीरीज दोगे, उसके बाद फिर आप गूगल पिन पे मेरे से गालियां खाओगे। ठीक है कि भाई टेस्ट सीरीज दिया नहीं दिया, और जो बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं देगा उसको गूगल मीट में मैं एंट्री लूंगा। चलो ये बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया। एवरी अल्टरनेट सैटरडे आपकी टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस वुड भी जितना भी अभी तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये बाय डिफॉल्ट बोलने की बात नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो चीज आपको समझने वाली बात है। टाइम टाइम पे अपन हाफ सिलेबस फुल सिलेबस वो मैं बताते रहूंगा। जैसे कॉस्टिंग वाला पार्ट हो गया तो कॉस्टिंग की फुल मतलब 100 मार्क की कॉस्टिंग की टेस्ट, क्यूटी की टेस्ट 100 मार्क की, फिर फुल टेस्ट भी लेंगे। देखो मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर के 10-15 मिनट में पहले ही बता दिया था कि आप लोग पूरा जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो। मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप जून 26 दे रहे तो आप जून 26 में जो आप ग्रुप दे रहे वो अच्छे से निकले। बस प्रोवाइडेड चीजें इतनी है कि आप लोग जो जो मैं बोल रहा ना वो प्लीज सुन लो, कान खोल के सुन लो और अप्लाई करो। सुन लो मतलब सुनोगे तो सही, अप्लाई करो, उसको अप्लाई करते जाओ। सर ये हो गया बात। अभी अभी और कुछ बताना है क्या, देख लेता मैं। सर कितने लेक्चर्स लगने वाले? 55 लेक्चर्स इन अ वीक बोला ना मैंने, तो आप समझ लो 120 के आसपास एवरी लेक्चर 2-2.5 घंटे का रहेगा। तो उस हिसाब से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेंशन लो कौन, तो उसका छोड़ दो। सर अब चलते अपने ना एक बेहतरीन चीज पे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर किसका सर? एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न के पहले आपको एक चीज मुझे बतानी ये थी। हाँ, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न निकला जो मैंने आपके लिए लिख के लाया। आपको लिखना है, आपको लिखना है, आपको लिखना है, आपको मेरे साथ लिखना है। क्या भाई एक्सपेक्टेड 1 2 3, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, वो सब भी लिख के लाया। क्योंकि भाई बच्चों कितनी भी पढ़ाई कर लो लास्ट में आगे जाके बोलते थे सर एबीसी बता दो। तो मैंने एबीसी भी पहले दिन आपको बता रहा कि भाई टेंशन ही रखो, दिमाग में लो भाई एबीसी भी ले लो। पढ़ना तो अपने को सभी है, मैं पढ़ाऊंगा सभी, आपको भी मैं पढ़ने सभी लगाऊंगा, क्योंकि आपको सब चैप्टर की टेस्ट देनी है। एंड देखो थोड़े थोड़े जगह पे मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ। अगर आप लोग टाइम टाइम पे मैं जो बोल रहा हूँ हर अल्टरनेट सैटरडे टेस्ट नहीं दे रहे, आप सिलेबस नहीं दे रहे, तो देर माइट भी है चांस कि मैं आपके डाउट सॉल्व ना करूं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि सर टेस्ट नहीं देना हमारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन एज अ टीचर थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट मैं हूँ। मेरे को मेरी टीम वाले भी बोलते हैं भाई तू थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है बच्चों को लेकिन मुझे ऐसा लगता कि थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रहना ही सही बात है। वो रहते ना दांतों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मेरे को मेरे घर वाले वही डायलॉग मार के बड़ा करे। एंड अब मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई ठीक है तुम टाइम टाइम पे टेस्ट दो, तुम टाइम टाइम पे सब चीजें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे, क्यों कम आ रहे वो अपने को चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरे समझाने से नहीं समझ रहा, या फिर आप लेक्चर अच्छे से नहीं देख रहे। लेक्चर देखते देखते रील विल देख रहे आप लोग, लेक्चर देखते देखते आप इधर दोस्तों से बात करोगे, आप इधर रील देखोगे, आप इधर वाइटी शॉर्ट्स देखोगे, मैं बोल रहा लिखने को आप लिखोगे नहीं, तो देर माइट भी चांस कि आपको याद ना हो। तो उसका तो अपने को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को सीएमए फाइनल क्लियर करके घर पे एक प्रोफेशनल बनना है ना। आपको वो घर पे थोड़ा रिस्पेक्ट कमानी है कि नहीं कमानी है कि भाई क्या है क्या नहीं। सर एक्सपेक्टेड पैटर्न लिखना चालू करो बच्चों। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो एमसीक्यू का क्वेश्चन रहता।
फर्स्ट कॉस्टिंग के 7 क्वेश्चन आते हैं आपको, क्यूटी के 8 क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। लिख लो लिख लो, मैं आपको बता रहा, लिख लो। एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी करके मेरे उसमें लिखा जाता, कॉपी, तो मेरे इसमें भी आ जाएगा। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर वन रहता एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 रहता एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 रहता एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में कॉस्टिंग वाला, कॉस्टिंग क्योंकि कॉस्टिंग और क्यूटी दोनों है, तो आपको 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 इंटू टू नहीं बोल दिया, 15 इंटू टू 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 15 क्वेश्चन, 15 इंटू टू 30 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता, दैट इज प्योरली एमसीक्यू। आपको एमसीक्यू की वो शीट मिलेंगे, आपको उसमें बबल बबल करना है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन से अगर चले करे, एनी 5 आपको लेना है, एनी 5, तो इसको कर लेता मैं कॉपी, कॉपी एंड इसको लेके आ जाते इधर। आ जाओ भाई फर्स्ट ट्रैक, स्टाइल थोड़ा बहुत बढ़ा देना पड़ेगा इसमें। चलो लिखो, एनी 5 आउट ऑफ 7, और एनी 5 में क्वेश्चन नंबर 2 किसका है, डिसीजन मेकिंग का। अब ये ना बहुत सारे पेपर को एनालिसिस करके मैंने बनाया है इसको, मतलब आपको अभी पेपर के क्वेश्चन चैप्टर के नाम नहीं मालूम, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ जाएगा। एक बार का देख लो, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का लिख लिया आपने, कॉस्टिंग साथ में किए। अब एनी 5 आउट ऑफ 7, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अपन पहले कॉस्टिंग का कर रहे, कॉस्टिंग के इतने क्वेश्चन कंपलसरी करना पड़ेगा और क्यूटी के इतने क्वेश्चन कंपलसरी करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। दिस इज एन एडेड एडवांटेज। एनी 5 आउट ऑफ 7, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 2 कॉस्टिंग को छोड़ के मैं बाकी उसमें कर लूँ, क्यूटी के पूरे कर लूँ, और मतलब ऑप्शन में दोनों कॉस्टिंग के छोड़ दूँ, आप छोड़ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं दोनों क्वेश्चन क्यूटी के छोड़ दूं, छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 7 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन छोड़ के 5 क्वेश्चन करने हैं। एंड द चेरी ऑन द केक इज, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी, बिल्कुल नहीं है। सीए के अंदर ऐसा रहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 बाय डिफॉल्ट अटेंड करना पड़ता। यहां पर ऐसी कोई छोटी सी भी कंडीशन नहीं है। आपको जो क्वेश्चन अटेंड करना है वो क्वेश्चन करो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना ही करना है। दिस इज क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 2 डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर, 14 मार्क्स का क्वेश्चन, पिछले 5 अटेम्प्ट से यही आ रहा। इसके अंदर सर डिसीजन मेकिंग में ये मत लिखो, ये क्या था सर, मेक और बाई और इंडिफरेंस पॉइंट, ये सब टॉपिक्स है जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अपने को इंपॉर्टेंट पे ध्यान नहीं देना, अपन सब देखेंगे। जो वो मैंने लिखा था वो इंपॉर्टेंट कुछ काम के लिए था, अभी आपको इंपॉर्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। सेकंड आप लोग लिखो सर, सेकंड क्वेश्चन कंपलसरी 14 मार्क्स का ही आता, डिसीजन मेकिंग ही आता है इसके अंदर। डिसीजन मतलब पिछले 5 अटेम्प्ट से, अभी अपन एक पेपर भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए ताज़ा दिसंबर 25 का पेपर लेके आया। ताज़ा दिसंबर 25 का अपन पेपर डिस्कस करेंगे कि भाई दिसंबर 25 में क्या फ्लो था, दिसंबर 25 में क्या फ्लो था। तो आप लोग थोड़ा बहुत लिख लो, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा चैप्टर पे थोड़ा वो आ जाएगा, चैप्टर के नाम थोड़े याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन, पिछले 3-4 अटेम्प्ट, 4-5 अटेम्प्ट से ये आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 भी अदर चैप्टर्स जैसे टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये आ जाता अपना 7 मार्क का। का ठीक है। फिर सर एबीसी जेआईटी 7 मार्क का, एबीसी जेआईटी दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम वाला क्वेश्चन। दिसंबर 25 में इधर थोड़ी गड़बड़ी इन्होंने कर दी, लेकिन दैट्स नॉट अ मेजर इशू। मैंने आपको बोला ही था कि वो थ्रूपुट अकाउंटिंग उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, तो दिसंबर 25 में वो क्वेश्चन पूछा है।
फिर एक क्वेश्चन है दैट इज थियरी वाला क्वेश्चन भाई, थियरी दैट इज चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की थियरी जो अपन पढ़ेंगे। अब पहले 2-3 लेक्चर में नहीं, लेकिन एक डेमो लेक्चर 4 या डेमो लेक्चर 5 में आपको थियरी पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। सर इसके बाद इधर तक लिख लिया सर, इसके बाद 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिक्स फिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 फिक्स। एक क्वेश्चन आएगा तो 14 मार्क का आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा तो भाई 7-7 मार्क के 2 आएंगे। एक क्वेश्चन अगर आया तो 14 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे तो 7-7 मार्क्स। इधर तक हो जाता अपना स्टैंडर्ड दैट इज कॉस्टिंग खत्म, कॉस्टिंग। इधर से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन प्योरली किसके रहते अपने, क्यूटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट का क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी इज नथिंग बट लीनियर प्रोग्रामिंग। आप इसका अभी एलपी लिख लो, बाद में अपन फुल फॉर्म लिख के करेंगे। या ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन लिख दो अभी अपन, ट्रांसपोर्टेशन। वही 2 क्वेश्चन है, मतलब 7-7 मार्क के। इसके इसमें कोई ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं है, खाली लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने तामझाम किया, बाकी इन्होंने कुछ बाइफर्केशन किया नहीं है। डन। नेक्स्ट आप लोग लिखो इधर, क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लिया आप लोग की, इसमें ये लिख लो आप लोग, मैं बता रहा आपको, बाद में फिर इधर उधर झामल झोल करूंगे कि भाई कितने मार्क का क्या है, कितने मार्क का क्या है। तब ये सब 7 मार्क के, ये 7 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, ये 7 मार्क्स। चैप्टर के नाम पढ़ते पढ़ते लिखो, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, लर्निंग कर्व। अब ये लास्ट टाइम थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया था, मतलब तो कुछ चैप्टर्स चेंज हो सकते, जैसे ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, जस्ट ए सेकंड बच्चों में कैमरा सेट कर रहा मेरा, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही धुल धुल लग रहा। तब तक आप लोग लिखो इधर, क्वेश्चन नंबर 7 ए नेटवर्क एनालिसिस। ये आपने इंटर में भी देखा था, इंटर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता था। ये नेटवर्क एनालिसिस की एक बात बताया था, सेट नाउ, अभी शायद सेट है या थोड़ा झुलझा कमारी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नेटवर्क एनालिसिस की एक बात बताया था, कभी कभी भाई ये 14 मार्क्स के लिए भी आ जाता, कभी 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 ये 14 मार्क्स के लिए भी आ सकता, तो ऐसे लिख के रख लो, ये 14 मार्क्स कभी कभी है, तो यूजुअली 7 मार्क का ही आता है। फिर लर्निंग कर्व, अभी लास्ट टाइम लर्निंग कर्व अब दिसंबर में आ गया, तो जून 26 वालों के लिए लर्निंग कर्व नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन वापस दिसंबर 26 वाले कोई बच्चे होंगे तो लर्निंग कर्व वंस अगेन इंपॉर्टेंट। ये एक एक्सपेक्टेड पेपर, देखो भाई मैं ऊपर लिखा एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, आप लोग ये मत समझना कि भाई मेरी इंस्टीट्यूट के साथ कुछ सेटिंग है तो मैं पेपर पैटर्न दे रहा आपको। दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, जितने हमने पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट से जितना भी मैं देखते आ रहा हूँ उस हिसाब से। और लास्ट में मैक्सिमम मिनिमा या गेम थ्योरी का क्वेश्चन और टाइम सीरीज का क्वेश्चन 7 मार्क, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया। एक बार दिसंबर 25 का पेपर थोड़ा रिव्यू कर ले, भाई जो रियल पेपर आता है वो रियल पेपर कैसा आता। फिर ये रियल पेपर हम कहाँ मिलेंगे, अगर आपको डाउनलोड करना है तो जाओ गूगल पे सर्च करो CMA फाइनल दिसंबर 25 पेपर नंबर, तो आपको वो लिस्ट आ जाएंगी। पेपर नंबर 16 पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू 15 30 मार्क्स। अब ये 2 इंटू 15 30 मार्क्स में मैंने आपको इसमें बाइफर्केशन बता दिया, तो 7 क्वेश्चन लगभग कॉस्टिंग के आते हैं और 8 क्वेश्चन क्यूटी के आते हैं। अब इसके अंदर भी बाइफर्केशन रहता है थियरी और प्रैक्टिकल का, कुछ थियरी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि भाई इतने ही थियरी आएंगे इतने प्रैक्टिकल आएंगे, थोड़ा बहुत ऑन एन एवरेज 3-4 वो चलते रहता है, ऊपर नीचे 1-2 समझ के चलो। तो ये 15 क्वेश्चन है, इसके अंदर सिंपल है, नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड चीज ये अच्छी है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड चीज इतनी है, इसको आपको रीजन नहीं देना है। आपको अगर सामने वाले से समझ में आ रहा है कि भाई क्वेश्चन इसका आंसर सी है, तो आपको इसके भी 2 मार्क मिलेंगे। बिल्कुल ये कोई वो नहीं है कि भाई अपने को इसका रीजनिंग देना पड़ता है, नहीं। आपको MCQ जो शीट मिलेंगी बस उसको बबल करना है, बस बबल अच्छे से कर देना। मालूम पड़ा बबल में तुमने दिक्कत कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई जीवन में अपना, ठीक है। तो आपके 1-2 जैसे जैसे 15 क्वेश्चन है, यस 15 क्वेश्चंस खत्म। इसके अंदर आप देखो प्रैक्टिकल, थियरी 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 थियरी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल और थियरी का प्रॉपर मिक्सचर मिलता है आपको, टेंशन की बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बोला था 14 मार्क्स का, 1 नंबर क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन आता, तो 14 मार्क्स का इन्होंने इतना बड़ा चौड़ा बना के दिया।
14 मार्क्स किधर दिख रहा भाई? 14 सेकंड क्वेश्चन के आसपास ही कहीं रहेगा। देखो ये 14 लिख के, मार्क्स किधर गया? मार्क्स उड़ गया, तो ये 14 लिख के ये 14 मार्क्स का। ऑब्वियसली 2A और 2B नहीं है, मतलब 14 मार्क्स का ही है। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो 14 इंटू 5, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स, दिख रहा है आपको? ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स और ये 14 इंटू 5। अब ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स, तो सेकंड क्वेश्चन 14 मार्क्स का है डिसीजन मेकिंग का। थर्ड क्वेश्चन आपको याद है क्या मैंने किसका बोला था? थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला था ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन। तो देखो डिवीजन है, डिवीजन बी को दे रहा, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। डिवीजन है, डिवीजन बी को दे रहा, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। थर्ड बी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, असेट लाइफ साइकिल बोला था, ये अदर टॉपिक्स में से ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होगा। फोर्थ है मैंने बोला था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जीआईटी वाला। और जीआईटी मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताया था आपको, थ्रूपुट अकाउंटिंग और वो वाला टॉपिक। तो ये देखो थ्रूपुट अकाउंटिंग के ऊपर 4A वाला क्वेश्चन है। मैंने बता रहा ना आपको, इंस्टीट्यूट इज सो मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब क्या हो, सो फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग। मतलब इधर ये पूछेंगे तो यही पूछेंगे, हार्डली एक आध कोई क्वेश्चन जो लोग चेंज करते हैं। फिर फोर्थ भी देखो, फोर्थ भी मैंने बोला था थियरी क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन लीन अकाउंटिंग पूछ लिया, थियरी क्वेश्चन है। फिफ्थ मैंने क्या बोला था आपको, दोनों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर 7-7 मार्क के है तो एक ही क्वेश्चन आया तो 14 मार्क का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 5A 7 मार्क का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो इसने मटेरियल वेरिएंस पूछ लिया भाई, मतलब आप समझो फाइनल के आप स्टूडेंट हो, मटेरियल आप इंटर में भी पहले ग्रुप में पढ़ते थे कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ रहे क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन मटेरियल पढ़ते थे, उसके बाद अपन ने दिग्गज जैसे ओवरहेड वाला पढ़ा। यहाँ पर अपन फाइनल में इससे दिग्गज पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल पूछ लिया बटे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी ठीक ही था, मतलब इतना वो जो वाव वाला क्वेश्चन नहीं था। आराम से अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लो ना तो ये क्वेश्चन जम जाने वाला था। मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन टफ आए तो बहुत, क्वेश्चन पेपर टफ आए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उधर वही बच्चों को स्कोर पाए, उधर वही बच्चे स्कोर कर पाएंगे जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो अपन एग्जाम में, मतलब अभी जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखेंगे ना, तो अब ये दो क्वेश्चन देखना अपन है ना, आपको तरह बेसिक में ये दो क्वेश्चन उड़ा देंगे अपन। ये दोनों क्वेश्चन है ना बेसिक में उड़ा देंगे। कितने एडवांस लेवल क्वेश्चन अपन करते हैं और साले एग्जाम में ऐसा देते ना कभी कभी तो गुस्सा आ जाता। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा बहुत भी पढ़ के गया ना उसको जम गया, लेकिन जो अपन रेगुलर क्लास में, जो अपन फास्टैग में इतना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे स्ट्रेस देके इतना अच्छा अपन पढ़ते, साला उसका टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं इन्होंने, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता। तो मैं तो यही प्रे करता कि क्वेश्चन पेपर मॉडरेट से अच्छा है, मतलब वही बच्चा सॉल्व करे एग्जाम जो जिसने अच्छी से पढ़ाई की, जिसने अच्छी से टेस्ट सीरीज दी, जिसने 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ा। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं फास्टैग बैच सुन लूंगा फिर एक बार एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के खत्म हो जाएगा, तो सॉरी गाइस, आप लोग है ना गलत फहमी में हो। अभी भी आप है ना एग्जिट कर सकते हो सीएमए कोर्स से। आपको ऐसा लगता है कि भाई वैसा हो ही नहीं पाएगा कभी, पेपर इजी से इजी एग्जाम, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सिर्फ क्लासेस के भरोसे, थोड़ा बहुत क्लासेस के भरोसे और एक रिवीजन के भरोसे पास हो जाऊंगा। बिल्कुल ये आपकी गलत फहमी है। पास हो गए तो आप 1 इन अ मिलियन बहुत लक के साथ पैदा हुए। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको क्लासेस अच्छे से क्लासेस कंप्लीट करनी है अच्छे से। आपको क्या क्या टारगेट रहते हैं? देखो क्लासेस अच्छे से करनी है, दैट विल बी योर टारगेट। क्लासेस आपको अच्छे से करनी है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज अच्छे से देनी है। गौतम बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज देनी है। आप जब टेस्ट दोगे ना आपको समझेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो आता था मुझे, एग्जाम में गलती कर दिया। तो आप जो फाइनल एग्जाम में गलती करने वाले हो वो गलती यहाँ पर करके, अब देखो जब आप कोई गलती करते थे ना तो अपने वो दिमाग में जाके रजिस्टर हो जाता कि नहीं भाई ये गलती मैंने की थी। मुझे एक बात बताओ, वही गलती आप अगर डायरेक्ट एग्जाम फाइनल देते थे वो फाइनल में भी गलती हो जाती थी, तो वही गलती वो उधर ना करो, इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मैं करते रहता। इसके अलावा आपको कम से कम 2 रिवीजन, अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं ना तो बच्चों 3 रिवीजन तो आपको हर इसका करना चाहिए, 3 रिवीजन। एंड इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, आपको बस प्लान करता आना चाहिए। इफ यू कैन प्लान इट वेल, इफ यू कैन प्लान योर 5 मंथ्स है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आपने मतलब इधर आर्टिकलशिप चल रही, फिर आपने प्लानिंग भी अगर कर दी गंदी वाली, तो आप क्या जून या दिसंबर 26 भी अच्छे से नहीं दे पाओगे। आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि यार मैं सुबह में 5 बजे उठ रहा एंड 5:30 को मैं लेक्चर चालू कर रहा। लेक्चर का शेड्यूल अपने को प्रणय सर से ऑलरेडी मिल गया, मतलब टाइम टू टाइम आपको वो गूगल शीट में अपडेट मिल जाएगा, कितने घंटे के लेक्चर्स हैं उस हिसाब से आप डे प्लान कर सकते हो। फिर मैं 9 बजे ऑफिस, 8:30 को ऑफिस निकलता, 8:30 के पहले मेरे को मेरा लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे तो वो कुछ होमवर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। आने के बाद 5:30 को जैसे ऑफिस से आता, मेरे को आते बराबर ये करना है। ऐसा जब तुम प्लान करके चलोगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ऑल इंडिया रैंक भी लेके आ सकते हैं।
बच्चे पूछते कि ऑल इंडिया रैंक के लिए क्या करना चाहिए। अरे भाई ऑल इंडिया रैंक के लिए क्या करना चाहिए, यू नीड टू बी जस्ट बी डिसिप्लिन। मतलब आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन एनी सक्सेसफुल पर्सन। आपको एक चीज जो सबसे पहले दिखेंगी दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, मैं खुद बहुत इनडिसिप्लिन पर्सन था 3 महीने पहले तक। विजय सर के साथ रह के उन्होंने मुझे एक डिसिप्लिन पर्सन बना दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम। अब जब वो डिसिप्लिन जब पर्सन बन जाते ना भाई, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अलग रहती है। वो पढ़ाई में भी तुम उसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं तो टीचिंग में ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट, तो प्लीज आप ये तीन चीज का ध्यान देना। ऐसे रैंडम मोटिवेशंस में कभी कभी देते रहता, तो आप लोग है ना थोड़ा सुन के ले लो भाई, और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, जैसे मैंने बोला था आपको कॉस्टिंग खत्म हो गया, आपका क्यूटी चालू हो गया। सर क्यूटी, हाँ बच्चों यस, लड़के सही समझ रहे। आप जो उसको बोलते हो वो क्यूटी नहीं है भाई, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक वाले क्यूटी है भाई। कहा जा रहे, पढ़ाई पे ध्यान दो रे। सर क्यूटी में पहला क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी। सेकंड क्वेश्चन अपन ने बोला था वो असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन रह सकता, तो इन्होंने क्या का क्वेश्चन पूछ दिया, असाइनमेंट का क्वेश्चन पूछ दिया। कभी कोई अटेम्प्ट में असाइनमेंट आता, कोई अटेम्प्ट में ट्रांसपोर्टेशन आता सर। एट क्वेश्चन हाँ सॉरी 7 क्वेश्चन, मैं वही बोल रहा है। 8 क्वेश्चन कहां से आ गया, 7 क्वेश्चन सिमुलेशन का क्वेश्चन। देखो अब हुआ क्या, आप वही समझो। सिमुलेशन का क्वेश्चन इन्होंने नीचे पूछ दिया, ये सिमुलेशन का क्वेश्चन इधर आ गया। अब नेटवर्क एनालिसिस इसके नीचे होगा, अब अपन देख लेते हैं। आपको आवाज तो नहीं आ रही ना, इधर बैंड बज रहे, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद लर्निंग कर्व का क्वेश्चन 7th बी। 8 क्वेश्चन टाइम सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया ये, एंड 8 बी इज वंस अगेन टाइम सीरीज वाले 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया इन्होंने। अच्छा ये मैक्सिमम मिनिमम है, सॉरी दिस इज मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन था, और वो था नीचे टाइम सीरीज वाला क्वेश्चन, जो कि अपन ने वैसे लिखा था कि भाई मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन एंड टाइम सीरीज वाला क्वेश्चन। राइट, एग्जैक्टली। समझे क्या भीड़ू। लर्निंग कर्व बता दिया ना आपको, लर्निंग कर्व का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और लर्निंग कर्व भाई लास्ट टाइम में देखो मैंने है ना, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये मैंने पहले ही आप लोग है ना जाके देख सकते हैं, एबीसी एनालिसिस में बताया था कि लर्निंग कर्व आएंगा ही आएगा, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था। और भाई लर्निंग कर्व को क्या पूछा, या तो 7 मार्क का पूछा ही पूछा, एमसीक्यू भी दो एमसीक्यू पूछ लिए 4 मार्क के, मतलब लर्निंग कर्व जो 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था वो डायरेक्ट 11 मार्क के लिए आ गया था। तो ठीक है, इसी के साथ मेरे को लगता है पेपर पैटर्न आपको समझ गया। वेटेज ऑफ द चैप्टर्स एज सच आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन हर चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा। मेरे वेटेज ऑफ द चैप्टर मेरे लिस्ट में लिख के था, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपको बताने की ऐसा अभी नीड है। नेक्स्ट अब सबसे मेन एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड फाइनल क्या है। सर इंटर के कॉस्टिंग में और फाइनल के कॉस्टिंग में दिक्कत, मतलब चेंजेस क्या है। इंटर के कॉस्टिंग में और फाइनल के कॉस्टिंग में एक ही चेंज है, दैट इज आपको नाम में ही समझ गया होगा, दैट इज डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर अपना हर क्वेश्चन जब सॉल्व करे ना, तो अपने दिमाग में ये कि भाई अपने को अभी डिसीजन लेना है इसके ऊपर, कि मेरे को अल्टरनेट 1 में जाना है कि अल्टरनेट 2 में जाना है, मेरे को डिसीजन लेना है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आधे से ज़्यादा अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन याद होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या कि इतने अपने वेयर हाउस है, इतने अपने रिटेल ऑफिस है, ये इधर से लेके इधर तक जाने का इतना माल पहुंचाने का, इधर से लेके इधर तक जाने का इतना माल पहुंचाना है, इधर से लेके इधर तक इतना माल पहुंचाना है, इधर से इधर तक माल पहुंचाना है, इधर से इधर तक माल पहुंचाना है। तो सर ये माल पहुंचाना, ये डिसीजन लेने की बात आ जाती, और डिसीजन मेकिंग ही जो है वो अपन पूरे के पूरे कॉस्टिंग में सीखने वाले हैं। कॉस्टिंग दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी वही सीखेंगे, डिसीजन कैसे लेते हैं, और क्वांटिटेटिव टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने के लिए क्या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपको यूज करना चाहिए, ये भी अपन सीख। हाँ, मेरे को लगता कि जितना मेरे को बेसिक आपको आज बताना था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं एक बार जस्ट देख लेता कि मेरे नोट्स में कुछ है तो नहीं ना, तो मालूम पड़ा कुछ रह जाएगा। और वैसे आपको कुछ रह भी क्या ना, तो मैंने आपको बताया कि भाई आप लोग मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो कि सर ये चीज़ आपने बताई नहीं, प्लीज़ इसके बारे में एक चीज़ बता दो, तो आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स एज वेल ऑन ईमेल। या ये तो अभी ये तो लेक्चर अभी यूट्यूब पे रहेगा, तो यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ लेक्चर में नहीं बताई, लेकिन ये चीज़ कैसे होने वाली है। आप लोग अगर पूछ लेंगे ना तो मैं बता दूंगा, या मेरी टीम से कोई भी रिप्लाई कर देगा। पेपर पैटर्न हो गया, हाँ 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 हाँ,
एक चीज चलो, ये मुझे बताना है आपको। एक हम्म हाँ, तो अभी अपन है ना, पहले कॉस्टिंग चालू करने से पहले आज का लेक्चर देखो, मैं आपको बताता, आज का लेक्चर में अपन पढ़ाई नहीं करेंगे, बेसिकली पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अपन बेस बना लेंगे कॉस्टिंग का। बेस बनाने से पहले आधे के मन में एक सेल्फ डाउट चल रहा होगा। सेल्फ डाउट सर ये चल रहा है हमारे मन में कि सेल्फ डाउट हमारे मन में ये चल रहा है सर, हमारे मन में सेल्फ डाउट ये चल रहा है सर कि हमारी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी रहेंगी, हमारे सीएमए की एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी रहेंगी। हम सीएमए तो बन जाएंगे सर, क्या कितना पैसा कमाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं उसके ऊपर, कि भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, सीएमए की डिमांड इंडिया में कम हो रही क्या, सीएमए के अलावा मुझे कुछ करना चाहिए क्या, सीएमए वर्थ इट है क्या, ये सब जो आपके दिमाग में जो गंद मची रही थी ना, वो गंद का मैं को पहले ही दिन में ये गंद आपके दिमाग से निकाल के मुझे बाहर फेंकनी है। और फिर क्योंकि अपन अपने बैच पे ज़्यादा फोकस अच्छे से कर पाए, तो लेक्चर नंबर 2 से सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, थोड़ा बहुत मोटिवेशन, थोड़ा बहुत मस्ती, थोड़ा बहुत केस सिनेरियोस भी रहेंगे, लेकिन बाकी फालतू बातें नहीं रहेंगी कि सर डिमांड रहेगा क्या। नहीं तो बीच में भलते बैच में कोई ना कोई पूछता कि सर मेरे को, हम मैं सीए में तो कर रहा, लेकिन मेरे रिलेटिव बोल रहे कि सीए में से अच्छा सीए कर ले, सीए में ज़्यादा स्कोप है, सीए में स्कोप नहीं है, ऐसे सब क्वेश्चन। सर मेरी सैलरी कितनी रहेंगी, मैं 15 साल के बाद कितना कमा पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा क्या, मैं वो कर पाऊंगा क्या, जो अमका ढमके डिमके के क्वेश्चन है वो सब अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, सॉल्व एज इन क्या कर लेंगे। तो सीएमए की एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी रहती है आप बताओ सर, रिकॉर्डेड बैच है लेकिन बताओ, गेस तो सोचो तो सही, सोचो तो सही, आपके हिसाब से आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, आपके हिसाब से आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। अभी आप जून अटेम्प में पास हो जाओगे, ठीक है, जून अटेम्प का रिजल्ट मोटा मोटी जनवरी फरवरी तो 2 महीने बाद, जैसे अगस्त में आ जाएगा ना, जून जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त फर्स्ट वीक में, अगस्त फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होनी चाहिए सर, कम से कम 50 लाख, 50 लाख कौन बोल रहा, 50 लाख कौन बोल रहा, तो सोचो, क्या बोल रहा, देखो सीए में नहीं पी लेता, फिर क्या तो गिर गया तो कांड हो जाने का, लेक्चर बीच में आईपैड पे पानी पानी। सीएमए की एक्सपेक्टेड सैलरी देखो कितना है बोल रहा, a CMA's expected salary in India varies significantly with an experience starting around 4 to 10 lakhs for freshers। तो अपन भाई फ्रेशर्स ठहरे, तो सर अपने को बाकी नहीं, सेकंड लाइन पे ध्यान नहीं देना है, अपने को पहले ही लाइन पे ध्यान देना है कि भाई 4 से 10 लाख मिलने वाले हैं सर। तो सर हमको 4 लाख मिलेंगे या 10 लाख मिलेंगे, अब ये डिपेंड करता ना कि आपकी डिग्री पे, आपके अदर स्किल्स। जी हाँ बच्चों, मैं यहाँ पर आपको ये मोटिवेट नहीं कर रहा कि आपको सीएम बनना है, सीएम बनना है, अरे वो तो बन ही जाओगे आप, ठीक है, वो उसके लिए तो अपन पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप फास्टैग बैच में आए, वो सब वो हो जाएगा। लेकिन सर ये 10 लाख कैसे कमाए, पहले ही पैकेट में 10 लाख कैसे कमाए सर, वो मुझे 4 लाख, मुझे वो 4 लाख नहीं कमाना है, मुझे ये 10 लाख कमाना है, ये 10 लाख कैसे कमाऊँ मैं, ये 10 लाख कैसे कमाऊंगा बताओ। सर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहिए, जिया करना चाहिए, सर अदर नॉलेज रखना चाहिए, जिया रखना चाहिए, कितना करते हैं अपन, बाकी चीजों पे तो अभी मैं ध्यान भी नहीं दे रहा, अपन ये 2 चीज में से कितना करते हैं। अदर नॉलेज के लिए अपन क्या करते हैं सर, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आजकल है ना हमने वो 2-3 पेजेस फॉलो कर दिए, जिसके अंदर वो है ना हमको टाइम टू टाइम ज्ञान दे देते हैं। अब मुझे बताओ इंस्टाग्राम पे अगर अपन 1 घंटा इंस्टाग्राम देखते होंगे तो 2 से 3 मिनट की न्यूज, वो भी अगर कोई न्यूज बहुत ही हाइप होगी मार्केट में, वही न्यूज अपन देखते, उसके अलावा कोई न्यूज अपन देखते क्या, बिल्कुल नहीं। कोई न्यूज अगर मार्केट में हाईलाइट होगी कि भाई इधर आग लग गई, इधर ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया क्रिकेट के मैच में ये रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, तो ये अपन उसके ऊपर ध्यान देते, बाकी चीजों पे अपन ध्यान देते कि आपको मालूम है क्या कि रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपको मालूम है क्या रतन टाटा में मतलब, तो वो नहीं रहे, लेकिन टाटा सन्स में क्या हो रहा, आपको मालूम है कि अभी एयर इंडिया इंडिगो की फ्लाइट्स बीच में 2 दिन के लिए बंद हुई थी, तो वो क्यों हुई थी, क्या रीजन था उसके पीछे, जस्ट अपन मजे ले रहे थे कि भाई हाँ स्टोरी देख रहे हैं अपन भाई लोगों की कि भाई एयर इंडिया की फ्लाइट्स, मतलब एयर इंडिया का जो था, एयर इंडिया की फ्लाइट्स, एयर इंडिया इंडिगो 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 सॉरी, एयर इंडिया नहीं, एयर इंडिया तो इंडिगो, इंडिगो की फ्लाइट्स 2 दिन के लिए एकदम से पूरा लफड़ा हो गया था, इंडिगो की फ्लाइट्स 2 दिन के लिए पूरा लफड़ा हो गया था। बताओ तो आपको क्या मालूम है क्या उसके पीछे के रीजन, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ।
बताओ। मैं जस्ट चेक कर रहा था इंडिगो है कि नहीं, तो मैं कंफ्यूजन में आपको गलत बता देता था। तो आपको पता था क्या इंडिगो के पीछे क्या रीजन था? क्या रीजन था? नहीं सर, हमको नहीं पता है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 10 लाख पर मिले? मैं आपको लेजिट बता रहा, सिर्फ आपके सीएमए डिग्री से आपको पैकेज तगड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू टेबल पे बैठोगे या आप एज अ क्वालिफाइड कहीं कहीं भी जाओगे, कहीं भी, तो यू नीड टू कीप द थिंग्स अपडेटेड कि भाई अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी शेयर मार्केट में क्या चल रहा है आपको मालूम रहना चाहिए, अभी गोल्ड के प्राइसेस क्या चल रहे हैं अभी आपको मालूम रहना चाहिए। आप एक चीज को कान खोल के सुन लो, अभी तक अपन मस्ती में जीवन काट लिए चल जाता, एक बार आप सीएमए बन गए, यू आर अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन। और आप जब प्रोफेशनली क्वालिफाइड रहते हैं तो मुंह उठा के अपना कोई भी रिश्तेदार पूछ लेता कि भाई देखो मालूम है क्या अभी इंडिगो में क्या हुआ, और अगर आपने बोल दिया मुझे नहीं मालूम, तो वो बोलता है भाई क्या काम का ये प्रोफेशनल। एंड ये चीज होती है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब सोसाइटी से, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, दोस्तों को, या अपने को खुद को अपने से ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार मैं तो सीए हूं, यार मैं तो सीए में हूं, मेरे को तो ये सब आना चाहिए। आने के लिए अपन कर क्या रहे? कुछ नहीं कर रहे ना, तो फिर कैसे आएगा? तो मैं चाहता हूं कि मेरे लेक्चर नंबर 1 से ही आप लोग एक हैबिट डालो, दैट इज न्यूज़ रीडिंग की। प्लीज सर टाइम ही नहीं मिलता, मैं आपको क्या कर रहा हूं 10 मिनट पढ़ना है, लेकिन न्यूज़पेपर सॉफ्ट कॉपी नहीं, डिजिटल कॉपी नहीं, आपको पेपर मंगाना है, हार्ड कॉपी पेपर। 8 या 9 रुपए का पेपर आता है इकोनॉमिक टाइम्स का, वो मंगाओ, उसका महीने भर का लगाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे पास 200-300 रुपए भी नहीं है इसको इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे डीएम करो, मैं एकथम की तरफ से आपको स्पॉन्सर करता पेपर, ठीक है। लेकिन आपको पेपर पढ़ना है। किसी को बहुत ही ज्यादा है कि भाई नहीं सर नहीं टाइम मिलता, मैं आपको क्या बोल रहा, सर बोर होता पेपर पढ़ते समय, सर टाइम नहीं मिलता। देखो टाइम तो मिल जाता आपको, आप 10 मिनट इंस्टाग्राम कम देखोगे, उसके बदले पेपर पढ़ लोगे, सर चलो टाइम मिल गया। सर बहुत बोर होता पढ़ने को, सर क्या पढ़ना सर वो समझ में नहीं आता, अरे पढ़ोगे तो समझोगे ना। कितने लोगों को टॉप लाइन का मतलब मालूम है? टॉप लाइन कह रहा था, बॉटम लाइन कह रहा था, बताओ कितने लोगों को मालूम है कि टॉप लाइन कह रहा था, बॉटम लाइन कह रहा था? पढ़ाई के हट के बात कर रहा मैं, ठीक है, इधर अभी कॉस्टिंग की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरे तरफ से क्लासेस जब लोगे, मतलब पूरी बैच कंप्लीट करने का आपको कॉस्टिंग आ जाएगा, आप मेरे साथ साथ पूरे बैच में इतना मोटिवेटेड रहोगे कि आप फाइनल भी एक उसमें निकाल लोगे। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है कि जैसे तुम प्रोफेशनल बन जाओगे और जब तुम इंटरव्यू टेबल पे जाके बैठेंगे, या तुम जब जाके मार्केट में लगोगे घूमोगे, तो आप है ना लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करोगे। भाई ऐसे ऐसे ग्रुप्स में तुम लोग गए हो क्या, जहां पर सब लोग है ना इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अपने को कुछ भी नहीं आ रहा, कितना ऑकवर्ड हो जाता। बात तुम सीए हो, तुम सीए हो, तुम 1 करोड़ रुपए कमाते, 2 लाख रुपए कमाते, कुछ मैटर नहीं करता। वो टेबल पे वो टॉपिक अगर चल रहा कि भाई इंडिगो में तुझे पता है क्या हुआ, एंड तुझे कुछ नहीं पता है ना, यू विल बी शेमफुल फॉर दैट। लेजिट बता रहा, यू विल बी शेमफुल फॉर दैट। सर यार इतना भी मत बोलो, एंड लेजिट में आपको बता रहा, जो देखो जो रियल लाइफ सिचुएशन एग्जिस्ट करने वाली है, होता क्या बताएगा, मीन्स व्हेन यू गो इन टू योर ऑफिस, ठीक है, कोई ना कोई ऑफिस मिल जाएगा, लग जाएगा। लंच ब्रेक पे आपको क्या लगता है ये लोग क्या सास ससुर की, मतलब सास ससुर की बिचिंग तो करते ही है, लेकिन क्या सीरियल्स के ऊपर डिस्कस करते क्या? ऑफिस में जब आप जाओगे, अब बीइंग एन आर्टिकल आप ये काम कर सकते हैं, बीइंग एन आर्टिकल आप ये डिस्कस कर सकते हैं, यार मेरा ये हो गया, मेरे बॉस ने ये क्या, ये क्या, ये। लेकिन अगर आप अच्छे सर्कल में जाके बैठ रहे तो वो लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे क्या, कि या ये चीजें डिस्कस करेंगे कि तुझे पता है कि आज मार्केट में क्या हुआ, तुझे पता है कि चाइना ने सिल्वर पे बैन लगा दी। कितने लोगों को पता है कि 1 जनवरी, जैसे आज से चाइना ने, जैसे आज मतलब आज मैं 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा, ये 30 दिसंबर का वीडियो है, मतलब आज 30 दिसंबर है, एकादशी का दिन था, इसलिए मैं, क्योंकि मैं बोला था कि मैं खाटू श्याम जी को मानता, इसलिए मैं आज एकादशी से लेक्चर चालू कर दिया, आपको 1 तारीख से मिल रहा बच्चों। लेकिन आप क्या आपको पता है क्या 1 जनवरी 2026 से चाइना जो 70% ऑफ सिल्वर एक्सपोर्ट करता, सिल्वर मार्केट संभालता, कि वो बैन लगा रहा, बैन एज इन वो रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा कि अभी सो एंड सो लोग ही सिल्वर में ट्रेड कर पाएंगे। इसके वजह से सिल्वर जो बीच में बहुत बढ़ गया था, अभी उतना बढ़ नहीं रहा, थोड़ा बहुत कम हो रहा। आप समझो ये चीज को, ये बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। आप लड़का हो, आप लड़की हो, दैट डजेंट मैटर। आप आपको आप बीइंग, मैं वर्ड किस पे फोकस कर रहा आप समझो, अपन प्रोफेशनल बन रहे, इसलिए देर इज अ बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, फ्रॉम सोसाइटी की ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। जब टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत जनों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, टॉप लाइन इज नथिंग बट सेल्स, सेल्स को बोलते हैं अपन टॉप लाइन, एंड बॉटम लाइन इज नथिंग बट प्रॉफिट।
कोई भी कंपनी का अगर हेडिंग दिया है कि मैं जब पहले न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया था 1-1.5 साल पहले, जब मैंने देखा कि भाई रिलायंस का टॉप लाइन है 3,500 करोड़, मतलब भाई टॉप लाइन क्या रहता है, ये टॉप लाइन क्या रहता, मतलब आप समझो मैं सीए फाइनल में हूं एंड मुझे ये चीज नहीं मालूम। एंड जब एंड जब मुझे एंड जब मुझे ये मालूम पड़ा कि भाई मतलब ग्रुप में सब डिस्कस कर रहे हो, मुझे मुझे नहीं मालूम था कि यार टॉप लाइन क्या रहता, एंड दैट वाज वेरी, आपको बता, तो जो चीजें मैंने आपको बताया, जो चीजें मैं फेस कर चुका हूं बच्चों, मैं आपको नहीं करने दूंगा। आई विल मेक श्योर कि आप एकदम तूफान से रहो। तो प्लीज ये इंश्योर करो कि आपको 10 लाख का पैकेज या इससे भी ज्यादा क्रैक करना है ना, होता क्या, मैं आपको बताता, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। आपको न्यूज़पेपर में मालूम पड़ेगा कि भाई ये इधर है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं बन रही, तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ बन रही उसके लिए तो आप भाई सीएमए वालों के लिए तो चांदी चांदी है, ठीक है, चांदी चांदी है। तो वहां पर आप समझो ना, तो 4 लाख का पैकेज मिलेगा भाई, 10 लाख का पैकेज चाहिए तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और कुछ तो अलग एक दिन में नहीं होता रहता। आज आपके एग्जाम को 6 महीने है, 6 महीने के बाद 2 महीने आपका रिजल्ट का टाइम है, 8 महीने, एंड 8 महीने के बाद आप इंटरव्यूज 1 महीना में दोगे, तो 9 महीने में आपको क्या लगता है, 9 महीने में आप जितना पढ़ोगे आपको कितना कॉन्फिडेंट लगेगा। देखो आप हो और आपके दोस्तों, आपका दोस्त सीए में बन रहा है, आप भी सीए में बन गए, सीए में बन गए, इंटरव्यू में गए, उसको भी उतने याद है जितना आपको आता, ठीक है, उसने कुछ और नहीं पढ़ लिया, उसने अगर कोई दूसरे टीचर से पढ़ा तो भाई सब्जेक्ट तो वही पढ़ेगा ना, सब्जेक्ट के अलावा क्या पढ़ लेगा। लेकिन आपके ऊपर एक एडेड एडवांटेज क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू ने कोई क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा वो नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुम्हारे घर पे कितने लोग हैं एंड ऑल, ये नहीं पूछेगा, ये यही पूछेगा कि भाई ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे अगर तुमने उधर वो जवाब दे दिया जो मैं अभी बोलने वाला हूं कि सर एज यू नो कि 2 months बैक इंडिगो हैज ऑल्सो बीन इन दिस सिचुएशन। जैसे आपने ये लाइन बोला वो बच्चा हो गया इंप्रेस, एंड आपने फिर सोल्यूशन देना। ऑब्वियसली जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको समझेगा कि इंडिगो क्यों फेलियर हुई, क्योंकि उसके ऑपरेशनल क्राइसिस आ गए थे। ऑपरेशनल क्राइसिस क्यों आए थे, क्योंकि सो एंड सो रीजंस, एमडी चेंज हो रहा था, ये सब आप जब पढ़ते एंड आपने अगर वो रेफरेंस उधर दे दिया तो भाई वो बोलेगा भाई कितना होशियार है। एंड मैं लेजिट बता रहा, दिस विल बी अ चेंजिंग फैक्टर इन योर इंटरव्यूज या अदर लाइफ में भी आपको ये बहुत चीजें काम आएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यूज में काम आएंगे, जब आप कोई फैमिली फंक्शंस में जाओगे अगर कोई टॉपिक निकल गया और वो टॉपिक आपने पेपर में पढ़ के, मैं आपको बता रहा वो महफिल में आप वो महफिल की जान बन जाओगे। एंड किसको किसको नहीं लगता कि यार मैं महफिल में स्टार बनूं, लेकिन महफिल में स्टार बनने के लिए आपको थोड़ा बहुत बैक एंड पे मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरी ये दिल से सब सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स को दुआ है, दुआ बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। लेजिट बता रहा, टाइम निकल जाता, आप बोलेंगे सर मैं थोड़े दिनों के बाद चालू कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके एग्जाम्स भी हो जाएंगे फाइनल के, आप सीए में भी बन जाओगे आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, आपको जॉब भी लग जाएंगी, लेकिन भी आप न्यूज़पेपर नहीं चालू करोगे। एक तो आज होगा नहीं तो कभी नहीं होगा, आप डिसाइड कर लो, आप मेरे बैचेस लो, मतलब दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब वो पिक्चर में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज तो प्लीज बिल्कुल करनी चाहिए कि आपको अदर एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा प्लीज, क्योंकि मेरे को यार ऐसा रहता है कि भाई आपको मैं एकदम बेस्ट देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा। तो डे 1 आज प्लीज एक थोड़ा बहुत एफर्ट मारो कि कौन है अपने आजू बाजू पेपर देने वाला, उससे बात करो, तो बोलना भाई सुन कल से इकोनॉमिक टाइम्स डाल दे। मैं आपको बता रहा डेली पढ़ना नहीं हो रहा, टारगेट स्टार्ट करो, हफ्ते में 5 दिन पढ़ेंगे, हफ्ते में 5 दिन पढ़ो, पहले हफ्ते में 5 दिन पढ़ोगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको समझेंगे कि भाई इससे जो नॉलेज मिल रहा उससे अपन अपने दोस्तों में तो हवा कर सक रहे, उसके बाद कहीं अपन दूसरी जगह जा रहे उधर भी हवा कर सक रहे, ऑटोमेटिकली वो 5 दिन 6 दिन 7 दिन में आ जाएगा। फिक्स करो कि मेरे को 5 दिन ही पढ़ना है, सैटरडे संडे में पेपर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उससे पेपर मंगाओ, लेकिन फिक्स करो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब किसको लगता है सर मेरे को पेपर पढ़ने के बोर होता, तो बॉयज के लिए रिकमेंड है कि भाई आप लोग है ना जो लास्ट के 2-3 पेजेस रहते ना वो स्पोर्ट्स के रहते, स्पोर्ट्स कब पढ़ना चालू करो, जो आपका इंटरेस्ट है वो फील्ड पढ़ो ना। भाई मेरे को है ना मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट रहता, तो मैं पहले क्या किया था, पहले मार्केट रिलेटेड पढ़ना चालू किया, बाद में फिर मुझे ये अपने पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिर्च मसाला किसको लाइफ में पसंद नहीं, तो मैंने पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया। फिर मेरे को मालूम पड़ा अच्छा इसका प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी, प्राइम मिनिस्टर तो मालूम था पहले से, अच्छा इसका चीफ मिनिस्टर ये है क्या, अच्छा इसका एविएशन मिनिस्टर ये, इसका ये मिनिस्टर ये, अच्छा ये जयशंकर सर बाहर जाके सब देखते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि यार अपने को मालूम रहने चाहिए लेकिन अपने को नहीं मालूम, तो अपन बहुत लैग करते हैं सब चीजों में। तो न्यूज़पेपर इज द ओनली ऑप्शन, हार्ड कॉपी नहीं सर, मैं इन शॉर्ट्स इंस्टॉल करके फोन में पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ोगे, और पढ़ेंगे तो भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, चुपचाप 200 या 300 रुपये लगेंगे पर महीने के, चुपचाप पेपर मंगाओ, ठीक है।
सेकंड चीज, एक सीएमए डिमांड इन इंडिया। सर हमारी डिमांड है क्या सर इंडिया में, बताओ सर हमारी डिमांड है क्या बच्चों। देखो सर, डिमांड फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया इज वेरी हाई एंड ग्रोइंग, वेरी हाई एंड ग्रोइंग। ठीक है, ये मेरा तो आंसर नहीं है, मैंने गूगल पे सर्च करा आपके लिए, गूगल ने जो आंसर दिया वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हो रहा है, ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट फोकस ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी, अपना सब्जेक्ट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस एसएफएम एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग। फिर आईटी बैंकिंग ये सब बोल रहा कि बोथ इंडियन आईसीएमआई एंड यूएससीएमएस आर सॉर्ट आफ्टर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई डिमांड तो है सर, कोई कुछ भी बोले अपने को मालूम है कि डिमांड है। सर नीड क्या है, सर सीएमए की नीड क्या है, हमारी नीड क्या है। सर द नीड फॉर सीएमएस stems from their crucial role in strategic business decisions। जो अपन पढ़ने वाले स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो अपन करने वाले, वही आप जाके कंपनीज में करोगे। हाँ, अगर आपकी इच्छा ऐसी है कि आपको डायरेक्ट टैक्स में काम करना है तो आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की तरफ नहीं रहेगा, लेकिन आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मैं सीएमए बना तो मैं कॉस्टिंग की तरफ काम करूँ, तो कॉस्टिंग रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ब्रिजिंग फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स बियॉन्ड बेसिक अकाउंटिंग। भाई बेसिक अकाउंटिंग तो कोई इंटर वाला बच्चा ही कर लेगा ना, कोई आर्टिकल कर लेगा, आपको अलग क्या करना है वो सब ये चीजें। नीड काफी है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी विद 15 ईयर्स एक्सपीरियंस। सर हमको 15 साल हो गए एक्सपेक्टेड सीए में बन के, तो आप कितना सोच रहे कि आप कितना कमा लोगे, कितना कमा लोगे, 15 साल हो गए आपको सीए में बन के। ठीक है, आज अपन 2025 में बैठे, आप 2026 में आ गए, सॉरी 2026 में घुस गए अपन। 2026 में आप जून अटेम्प में देखिए सीए में बन रहे हैं, आप 15 साल के बाद आपको क्या लगता है कितना कमाना चाहिए आपने, कम से कम 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ है कि नहीं, 1 करोड़, 1 करोड़ तो कम से कम साल का कमाना चाहिए ना 15 साल के बाद। या कोई बोल रहा नहीं सर 25-30 लाख में पेट भर जाएगा मेरा। तो बच्चों दिस इज एन अनफॉर्चुनेट एंड, ये सिर्फ सीएमए के लिए नहीं है, अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड सीए सैलरी डालोगे विथ 15 ईयर एक्सपीरियंस, ये उतनी रहेंगे 5-10 लाख ऊपर नीचे रहेंगे, सिर्फ 50 लाख रुपए। सर 50 लाख सिर्फ हो गए क्या भाई, मैं 40 की उम्र की बात कर रहा, आप जब 40 के होंगे और आप सिर्फ 50 लाख कमाओगे, फिर तो क्या ही मतलब ये जीवन का, क्या ही मतलब इतनी पढ़ाई करने का। कम से कम 1 से 2 करोड़ कम से कम मैं बोल रहा भाई, ये तो ये क्या बोल रहा, रेंजिंग फ्रॉम 50+ लाख मतलब 60-70 लाख समझ लो मैक्सिमम। तो सर फिर हमने सीएमए करो कि छोड़ दो, सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। मैं ये क्या बोल रहा, सीएमए करो, सीएमए का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लो, लेकिन लास्ट में जाके अपने को खुद का धंधा ही करना है। देखो मैं तो ठहरा मारवाड़ी इंसान, तो मेरे बातें पूरे वही रहेंगी कि मैं खुद आपको यही बोलूंगा कि आपने धंधा ही करने को ना, और स्टार्टिंग में कुछ ईयर्स फाइनेंशियल, अगर घर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम है तो आपने जॉब करना चाहिए, लेकिन जॉब करते करते अपने पैशन रिलेटेड ही कुछ काम करना चाहिए। आपको वही काम में मजा आ रहा तो खुद की कंपनी खोल के करो, अगर आपको वो काम में मजा नहीं आ रहा तो खुद दूसरा कोई काम देखो और धंधा करो। धंधा मैं आपको बोल रहा, खुद के काम में मतलब ऐसा होता है कि सुबह सुबह 6 बजे भी आप उठ के 7 बजे भी लेक्चर ले लेते, फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात कर रहा, और रात को 11 बजे तक भी कभी कभी अपन ऑफिस में बैठते हैं। ये चीज़ आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, जो आपका एज है वो चीज़ आप जॉब में नहीं कर सकते। जॉब में ऐसा रहता है कि भाई 7 बजे चल मैं लॉग ऑफ करके घर पे जाऊँ, और अपन घर पे जाके ऐसा कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करते। तो आपने अभी आपके क्रूशियल ईयर्स वही टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आपको फ्यूचर बनाना है। बच्चों दिस इज वेरी स्ट्रेट क्लियर फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम डे वन मैं आपको बता रहा, मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा कि आपको सीएमए की जॉब करनी है, नहीं बच्चों, आपको जॉब नहीं करनी है, अपने को जॉब देनी है। दिव्या विकास कीर्ति सर, जिसको नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ, दिव्या विकास कीर्ति सर यूपीएससी वाले फैकल्टी है, एकदम मतलब स्टार फैकल्टी है। अभी बहुत जनों को तो नाम मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप लोग सर्च कर लेना। वो क्या बोलते पता है क्या, आज मैं जॉब करूंगा, ठीक है, मैं जॉब कर रहा 25 साल जो मैंने जॉब किया, मेरी पैकेज 1 करोड़ हो गया, ठीक है। अब जब मेरा बेटा जस्ट मतलब जब आपका नेक्स्ट जनरेशन जॉब में आएगा ना, वो वापिस से वो 5 लाख या 6 लाख से चालू। लेकिन अगर बिजनेस रहा, अब मुझे बताओ, रिलायंस इंडस्ट्री जो मुकेश अंबानी सर है, मुकेश अंबानी सर जो अनंत अंबानी को दे रहे हैं, मतलब उनके जो बेटे, आप मुझे बात बताओ, धीरूभाई अंबानी से मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्री इतनी थी, धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को इधर तक लेके आया, मुकेश अंबानी जी ने यहाँ से चालू किया, यहाँ से मतलब ऑलरेडी वो 100 करोड़ से चालू किए, अब 1000 करोड़ तक ला लिया। अब अनंत अंबानी को ये 1000 करोड़ से मिला, अब वो 10,000 या 1 लाख करोड़ तक लेके जाएंगे। आप समझ रहे, बिजनेस का ये फायदा रहता कि आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को जहां पर आप छोड़ रहे ना वहां से आप दे सकते हैं। लेकिन जॉब में क्या होता, आप तो जॉब कर लोगे, उसके बाद आपके बेटे को ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में आपको 1 करोड़ की सैलरी है तो उसको रिप्लेसमेंट में 1 करोड़ की सैलरी से चालू कर दे, बिल्कुल नहीं, उसको वापिस डे 1 डे 0 से चालू करना पड़ेगा।
फॉर दैट मैटर ये मेरे पे भी लागू होता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये मेरे गुडविल का नेम मिल सकता, लेकिन मैं टीचिंग के साथ साथ और एक कोई धंधा करने वाला हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें वो धंधे में उसको मैं ऐसे लीगेसी दे दूँ भाई, ठीक है। नहीं तो मालूम पड़ा मैं आपको बोल रहा कि आपने ऐसा कुछ काम करना चाहिए और मैं ही वैसा कुछ काम नहीं कर रहा। ऑब्वियसली आई हैव थॉट्स इन माई माइंड कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं आपको ये चीज़ बता रहा, डोंट जस्ट फोकस ऑन जॉब। अपने को किसी का लेबर नहीं बनना है, मैं आपको बता रहा, क्लियर मार्क माई वर्ड्स। अपने को जॉब देनी है, अपने को जॉब लेनी नहीं। दिस इज क्लियर? यस, लेनी है फॉर कुछ टाइम, बस जब तक फाइनेंशियल थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाती। जैसे ही फाइनेंशियली स्टेबल हुए अपने को धंधो करना है, धंधा। यहाँ पर कोई बच्चे रहने दो, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, कोई भी, मैं आपको बता रहा, मैं आपका माइंडसेट चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान रखो। लास्ट क्वालिटी, लास्ट चीज जो आपको, ये चीज मेरे को आपको बतानी थी, 5 क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मेनली एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। भाई ये 5 क्वालिटी आपको ये डेवलप करनी है। ये 5 क्वालिटी मैंने निकाल के रखा। मैंने मेरे हिसाब से 5 क्वालिटी लाने के लिए 2-3 बार ये क्वेश्चन को बोला कि नहीं चैट जीपीटी इसको ऐसा बताओ, इसको ऐसा बताओ, ऐसा बताओ। तो लास्ट में फाइनली ये 5 क्वालिटी है जो मेरे को आपको बताना है। सबसे पहला है पैशन एंड ड्राइव। देखो मैं मेरे से रिलेट करके बताता, आपसे रिलेट करके आप एग्जाम्पल लो, क्योंकि मैं यहाँ पर 100 बच्चे अगर देख रहे होंगे तो 100 बच्चों के हिसाब से मैं नहीं बता सकता, मैं मेरे हिसाब से बताता, आप आपके हिसाब से उसको थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर लो। सर पहली चीज क्या है? सर पैशन एंड ड्राइव। भाई मेरा टीचिंग की तरफ पैशन है, टीचिंग ड्राइव्स में, मतलब भाई सुबह उठो करना है, शाम में उठे करना है, पार्टी में जा रही करना है, इसकी जा रही करना है, मतलब ये पैशन रहना चाहिए अपना। जॉब, अरे सर जॉब कौन कर, आर्टिकलशिप में बहुत लोग रोते होंगे। आप बताओ आप आर्टिकलशिप में रोते कि नहीं रोते? क्यों? क्योंकि आपको वो पैशन नहीं है, आपको वो चीज पसंद नहीं है। तो फाइंड योर पैशन, फाइंड कि भाई आपको क्या करना है, वो पैशन ढूंढो आप। यही उम्र है भाई, ढूंढो। मतलब 10 जगह हाथ मारोगे जब जाके एक जगह आपको मिलेगा। सेकंड, रिसोर्सफुलनेस। स्टूडेंट्स हैव लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज। आपके पास भाई ये चीज प्लीज आप समझो, लिमिटेड टाइम एंड कैपिटल है आपके पास। मतलब लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड कैपिटल, एज इन पैसा भी लिमिटेड है और हेल्थ भी लिमिटेड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने को हेल्थ पे ध्यान देते हुए, लेकिन अभी अब ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस मत हो जाना, नहीं तो 2 घंटे जिम में लगा रहे। हमारे जो स्नेहा मैम है ना, वो ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है, वो सुबह सुबह उठते बराबर 1 घंटा वॉकिंग एंड ये सब करते हैं, एंड ऑब्वियसली के पास वो रिजल्ट्स है। लेकिन अभी आपको किस पे फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी अपने पास एज लिमिटेड टाइम है एंड लिमिटेड कैपिटल है अपने पास, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग दैट फालतू वेब सीरीज। हाँ भाई, बहुत ही कोई ज़्यादा वेब सीरीज बहुत ज़्यादा हिट होगी, जैसे आई रिमेंबर, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पढ़ाते पढ़ाते मतलब सरस्वती माता का ही काम है ये, तो मैं सरस्वती माता को देखो कसम लगा के बोल रहा हूँ, मैं बहुत रेयरली कोई वेब सीरीज देखता, बहुत रेयरली। मतलब लास्ट वेब सीरीज मुझे याद भी नहीं मैंने कौन सी, मैंने स्टार्ट की थी सूट्स देखना, लेकिन मैंने 2 एपिसोड देखे, 2 सीजन भी नहीं, 2 एपिसोड्स देखे, एंड उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। एंड लेजिट, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है ना भाई, मुझे अगर सूट्स देखना है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कब, मैं आपके लिए नोट्स कब बनाऊंगा, मैं फाइनल लेवल पे पढ़ाता हूँ, मैं इंटर लेवल पे पढ़ाता हूँ, तो ये सब चीजें कब करूंगा मैं? तो भाई आपको टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। रील्स मैं देखता हूँ क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत तो लाइफ में टाइम पास चाहिए ना, उधर मैं भी थोड़ा टाइम कम कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एकदम ऐसा मतलब सटीक रहना चाहिए, मेरे 24 घंटे का काम आ रहे हैं, ठीक है, मेरे 24 घंटे का काम आ रहे हैं, आपको मालूम रहने को ना। अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपके 24 घंटे का काम आ रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब की जिंदगी भाई, क्या ही मतलब की जिंदगी। प्लीज आप ये चीज को समझो, लिमिटेड टाइम है। अडोप्टेबिलिटी सर, अडोप्टेबिलिटी मतलब फाइनल का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा, अडॉप्ट कर लो। ऐसा नहीं कि सर भाई हमारे चैटम में ऐसा क्यों हुआ, नहीं भाई अडॉप्ट कर लो। रेजिलेंस, रेजिलेंस मतलब क्या है, कभी कभी सर मैं फाइनल में बोल रहा ना 3 बार फेल हुआ, उसके बाद में पास हुआ, सेटबैक्स आते, रिजेक्शन आते, फेलियर्स आते, उठो और आगे बढ़ो। सर नहीं जम रहा फर्स्ट इसमें क्वेश्चन, उठो और आगे बढ़ो, 10 बार करो जम जाएगा। ब्रूस ली ने ये बात बोली थी कि मेरे को उस पर्सन से डर नहीं है जो 100 चीजें करता, मुझे उस पर्सन से डर है जो एक ही चीज को 100 बार करता। आप एक चीज को अगर आप बार बार करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा डेफिनेटली वो चीज मिलेंगे। मैंने 1 साल सिर्फ टीचिंग यूट्यूब, आप मेरे पर्सनल चैनल पे देख सकते हैं, मैं कितना लाइव करता था। क्या हुआ, रिजल्ट मिला ना, 3-4 महीने में मुझे रिजल्ट मिल गया था। तो दैट इज थिंग। फेलियर आ रहे, रिजेक्शन, मेरे यूट्यूब जर्नी में फेलियर क्या था कि मेरे पहले लाइफ में बच्चे नहीं बैठते थे, 1 या 2, वो भी मेरे दोस्त ही रहते थे। कभी 10-15 आ गए, वो भी सब मेरे दोस्त लोग ही रहते थे, वो उनकी ग्रुप्स में डालते थे, सब आ जाते थे, सब लाइफ में मेरे मजे लेते थे। जब दैट इज माई सेटबैक। लेकिन आपको कंटिन्यूसली काम करना है, थिंग्स विल वर्क फॉर यू, दैट इज फॉर श्योर। लास्ट में इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने ऊपर भी बताया कि भाई लिमिटेड टाइम है आपके पास, सब लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है।
आपको मस्ती भी करनी है। आपको देखो, मैं खुली बात बता रहा, मैं ऐसा स्टूडेंट, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, या मैं ऐसा भैया भी नहीं हूँ आप लोगों का कि ये नहीं बोलूंगा कि भाई रिलेशनशिप में मत रहो। रिलेशनशिप इज अ वेरी गुड थिंग, उसमें बंदा बंदी दोनों भी बहुत इंप्रूव होते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पढ़ाई। आपका जून 26 में अटेम्प्ट है, तो आपके दिमाग में और उसके दिमाग में, दोनों के दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि भाई सुन, मेरा जून 26 में अटेम्प्ट है, अपन रात को 10-15 मिनट ही बात कर पाएंगे, उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। एंड अगर उससे बात करने के बाद आपका, अगर आपका आधी घंटा इसलिए वेस्ट हो रहा कि यार वो नाराज होगी, यार मैंने ऐसा क्यों किया, तो भाई बेटर है कि 6 महीने का ब्रेक ले लो। कोई बात नहीं, अगर आपका वो ट्रू लव रहेगा ना, मैं सही बता रहा, अगर आपका ट्रू लव रहेगा ना, वो वापस घूम के आ जाएगा जून 26 के बाद। लेकिन डेली रात को 15 मिनट तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो 15 मिनट में झगड़े कर रहे हैं, उसके बाद फिर आधी घंटा तुम रो रहे, सामने वाला रो रहा, वो चाह रहा कि मैं मैसेज करूं, मैं चाह रहा कि वो मैसेज करूं, मैं चाह रहा कि वो सॉरी बोले, वो चाह रही कि मैं सॉरी बोलूं, उस चक्कर में आपका आधी 1 घंटा चलेगा। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। आपको बता रहा, जून 26 वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे, तो अगर आपका रिलेशनशिप दोनों सामने वाली भी बहुत, मतलब लड़कियों के लिए भी बोल रहा है कि अगर लड़का बहुत कॉपरेटिव और वो समझ रहा कि भाई इसकी जून 26 में एग्जाम है, इसको मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए इसका, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर तुमने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो दैट इज वेस्ट वेस्ट वेस्ट। तो ही आप रिलेशनशिप में रहो, नहीं तो आप लोग को लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ, मतलब उसको बोल दो कि भाई सुन, मेरे को तू बहुत अच्छा पसंद है, लेकिन मुझे अभी मेरा प्राइम फोकस है पढ़ाई। एक बार आप सीए में बन जाओगे ना, एक बार आपको अच्छा जॉब लग जाएगा, जिंदगी भर उसके लिए आप मुझे बताओ, जिंदगी भर, मतलब एक बार सीए में बनने के बाद, जॉब लगने के बाद कोई काम है क्या आपको? भाई वही करना है अपने को, मजे ही मजे करना है जीवन भर। लेकिन अगर आप 2-3 अटेम्प्ट लगा दिए उस चक्कर में, तो अरे अगर आप कैपेबल हो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए, तो आप फालतू रीजंस की वजह से 2-3 अटेम्प्ट क्यों लगा रहे हैं? एक बार आप जैसे ही आप सीए में बनते हो, उसका काम क्या है मुझे बताओ तो सही। और कुछ पढ़ने वाले हो क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो बस वही काम है ना, ऑफिस से आने का, दिन 3-3 घंटे बात करूंगा बोलना मैं। अभी से कमिटमेंट दे दो कि जैसे ही मैं सीएम में हो जाऊंगा, ऑफिस तो 7 बजे छूट जाता है आपका, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खाना खाते खाते, वॉकिंग करते करते, सोने से पहले तक मैं बात करूंगा बोला तेरे से। लेकिन अभी मेरे को छोड़ दे भाई, 6 महीने 12 महीने जितने भी है, अगर अभी आप बात भी करें ना, तो मेक श्योर कि मेरा उससे टाइम पास ना हो। हार्डली 10-15 मिनट बातें की, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि उसके अलावा भी अपन दिन भर में रील देखते, तो रील बेचते, वो भी रील बेचता, वो टाइम पास तो होता ही, वो टाइम पास होता ही। तो उसमें मैं ये एक्सपेक्ट, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा कि आप ये बात समझोगे, क्योंकि आई हैव बीन इन दिस। मतलब हर बात पे आप ये मत समझो कि मैं स्टोरी बनाऊंगा, स्टोरी बताऊंगा कि भाई मेरे साथ हुआ, तुम लोग ये मत करो, ये नहीं। जो मेरे को लगता, अब मैं हर चीज़ को क्या कैसे बताऊँ? मैं बताऊँ क्या कि मेरा ब्रेकअप हो गया था, मेरे को रोना आ रहा, मेरा फर्स्ट टाइम उसकी वजह से लगा? नहीं नहीं, लग गया वो बात लग गया, ठीक है, मैंने बातों बातों में बोल दिया आपको, लग गया अटेम्प्ट, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा ना ऐसा। आप लोग को चीज़ को समझनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है बच्चों? उफ, बहुत हम ज़्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए, मेरे को लगता। आप लोग आजा भाई, आजा 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 आजा। हाँ, ये चीज़ है, प्लीज़ ध्यान रखो। इधर रेड पेन से स्टार मार्क कर दो, लिख दो यहाँ पर प्लीज़, आई विल रीड न्यूज़पेपर डेली, रीड न्यूज़पेपर डेली। आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना भाई। इससे और एक फायदा है, मैं आपको जब बताना भूल गया, इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव होती है। कुछ वर्ड्स, जैसे मुझे टॉप लाइन का मतलब नहीं मालूम था, फिर जब उसके नीचे पढ़ा कि द सेल्स ऑफ द कंपनी दैट इज नथिंग बट द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी इज दिस दिस दिस, तो मुझे समझा अच्छा टॉप लाइन को मतलब सेल्स को टॉप लाइन भी बोलते क्या। तो इससे अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव होंगी, कुछ वर्ड्स नए सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे कि भाई इसके बाद ये बोलते हैं, वो पढ़ते पढ़ते आपको मालूम नहीं रहेगा, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चढ़ते रहेगा वो चीज़, इंग्लिश। चलो, डन। अब लास्ट, बिफोर बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, यानी ये हर लेक्चर में आपको करना है बाय डिफ़ॉल्ट, ये हर लेक्चर में आपको करना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर कंटेंट, होमवर्क 100% टू बी completed, नो ifs and buts,
नहीं सर थोड़ा रह गया, ये रह गया, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको 100% होमवर्क कंप्लीट करना है तो करना है, ठीक है। होमवर्क 100% टू बी कंप्लीटेड। कोई रीजन मत दो, रीजन दोगे तो आप ये आपके लिए दे रहे, अटेम्प्ट लग जाएगा, फिर आपको खुद को रीजन देना पड़ेगा कि ठीक है भाई जून में नहीं 1 दिसंबर में एग्जाम देंगे वापस से, और 1-2 बार अटेम्प्ट लग जाएगा, फिर आपका मनोबल टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका मनोबल टूटे, मैं नहीं चाहता कि आप सेकंड अटेम्प्ट में भी पास हो, मैं यही चाहता कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो। अगर आप ग्रुप 3 दे रहे, सिंगल ग्रुप में भी पास होने का कोई बात नहीं है भाई, अपन अपने क्षमता के हिसाब से ग्रुप 3 दे रहे। किसी को ऐसा लगता है कि सर मेरे में क्षमता है लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है दोनों ग्रुप देने का, मेरे से बात करो, ठीक है। मेरे को मेल, ये देखो ये मेरे मेल आईडी पे ना, मुझे ये मेल आईडी पे मुझे मेल करो कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बोथ ग्रुप देना है, मुझे स्ट्रैटेजी, मुझे प्लान बना के दो, मैं बोथ ग्रुप कर सकती हूँ, मैं बोथ ग्रुप कर सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकता हूँ। बच्चे, दोस्त, मेरा दोस्त ग्रुप 3 दे रहा, वो मैं बचपन से मेरे साथ है, वो मेरा दोस्त ग्रुप 3 दे रहा बचपन से मेरे साथ है सर, मेरा और उसका आईक्यू सेम है। आपकी इच्छा है कि बोथ ग्रुप देने की तो आप दे सकते हो, आपके दोस्त के भरोसे आप वो मत दो। अगर अच्छे से प्लान करें 3 महीने पहले, अगर अपने पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे जून 26 के पहले, तो आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने चाहिए अच्छे से दबा के पढ़ने के लिए। सिंगल ग्रुप का, बोथ ग्रुप का, दोनों ग्रुप इसमें पढ़ाई हो जाती, ठीक है। होमवर्क नेट्स टू बी कंप्लीटेड, 100% टू बी कंप्लीटेड। डन 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 डन। और बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर, न्यूज़ पेपर पढ़ना है, वो तो आपको डेली पढ़ना है, वापस मैं इधर भी लिख दे रहा, न्यूज़ पेपर रीडिंग, पेपर रीडिंग। इसके अंदर ये नहीं लिख रहा कि भाई पहले 2 चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक एकत्वम फॉर सीएम है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक चीज समझो, एक चीज आपको समझ लो, डेली डेली चैप्टर, डेली जब मैं क्लास एंड करूंगा ना, क्लास एंड करने से पहले आपको एक कंपनी के बारे में पढ़ने को बोलूंगा। अगर आपकी एग्जाम जून में नहीं है, दिसंबर में एग्जाम है, तो आपको प्लीज वो कंपनी के बारे में पढ़ना है। सर कंपनी के बारे में क्या पढ़ना है? फॉर एग्जांपल जैसे अपने आज अपन ने इंडिगो के बारे में डिस्कस किया, तो इंडिगो के बारे में बस वो जो जब वो 2 दिन का जो कियोस हुआ था ना इंडिगो का, बस उतने पढ़ के आ जाओ। उस चक्कर में आप थोड़ा बहुत अदर नॉलेज सीखोगे। न्यूज़पेपर पढ़ना है। सेकंड, कभी कभी, जैसे मैं डेली नहीं बोलूंगा आपको कुछ ना कुछ पढ़ के आने के लिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ आपको पढ़ के आना चाहिए, तो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर बोलूंगा कि भाई ये चीज़ है ना इसमें पढ़ गया हो, तो आपको प्लीज़ वो पढ़ के आना है, जिससे मेरा कुछ फायदा नहीं है भाई। देखो मैं तो पढ़ रहा एंड आई एम भगवान की कृपा से अच्छी पोजीशन कि आपके लिए, सो दैट आप सिर्फ जो पढ़ाई 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 करते ना, उसमें आपको ये बैकिंग में दूंगा, ये मैं आपको पूरे लेक्चर में बैकिंग दूंगा, बैकिंग कि भाई सुनो भाई पढ़ाई से कुछ नहीं होता, मतलब सब कुछ होता पढ़ाई से, मतलब सब कुछ नहीं होता। पढ़ाई से एक लेवल तक आ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा आपको नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए वो सब मैं आपको सिखाऊंगा पूरे लेक्चर के बीच में। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको बातें कैसे करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसे रहनी चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉलेज एक्स्ट्रा कहाँ से लेना चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें मेरे पास आपको सिखाने के लिए, मैं आपको सिखाऊंगा। देखो जो मैं सीख रहा ना, आई विल एंश्योर दैट कि वो पूरे बैच के दौरान आपको मिलते रहे। पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो अपन खूब करेंगे और एकदम लॉजिकल से करेंगे। पढ़ाई में कोई वो नहीं रहेगा कि भाई क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं, पढ़ाई एकदम लॉजिकली करेंगे, खूब दबा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कल से अपन, आज अपन, हाँ जस्ट मैं देख रहा कि और मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मालूम पड़ा बताते बताते कुछ भूल गया। वैसे तो मेरे पास कल का लेक्चर भी है बोलना, लेकिन कल मेक श्योर कि मैं पूरा का पूरा आज ही बता दूँ। ठीक है, तो कल आपके लिए 2 होमवर्क है सर। पहला होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क आपको इंडिगो का कियोस, इंडिगो का कियोस समझ के आना है कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि आज डेमो लेक्चर बना है, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने, तो आपको 10-15 मिनट लगा के पढ़ के आना है। आपको मालूम रहने को ना भाई इंडिगो का क्या 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 हुआ था क्या नहीं हुआ था, अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी चीज आपको कॉस्ट शीट पढ़ के आनी है, कॉस्ट शीट पढ़ के आनी है। यस, ये 2 चीज होमवर्क है। कॉस्ट शीट कल अपन कॉस्ट शीट से चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग चालू कर रहे हैं और कॉस्ट शीट में थोड़ी गड़बड़ रही अगर अपने दिमाग में, तो भाई थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो अपन कल का लेक्चर, दिस इज डेमो लेक्चर नंबर 2। आज का डेमो लेक्चर में वैसे भी कुछ पढ़ाई नहीं करते अपन। डेमो लेक्चर नंबर 2 में हाँ, डेमो लेक्चर नंबर 2 में अपन कॉस्ट शीट चालू करेंगे एंड अपन चालू करेंगे रिलेवेंट कॉस्ट वाला चैप्टर। रिलेवेंट कॉस्ट वाला चैप्टर
सर थियरी चैप्टर चालू करेंगे अपन डेमो लेक्चर 4 एक बार अपन पहले 3 दिन में अपन 2 से 3 दिन लगेंगे 2 दिन लगेंगे या 3 दिन थर्ड डे का हाफ टाइम लगेगा रिलेवेंट कॉस्ट चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिर अपन क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। क्वालिटी कॉस्ट वाला मैनेजमेंट 17 पेज का है बच्चों, 17 पेज का चैप्टर अपन एक वन गो में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और मैं कंप्लीट करा भी दूंगा ना तो आपको इतना अच्छे से स्पेसिफिकली याद नहीं होगा। टाइम टाइम पे जो आपको रिक्वायर्ड है कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये सब टाइम टाइम पे अपन पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आएंगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट थिंग, कुछ बच्चों को बुक्स पुरानी मिली होंगी स्टार्टिंग में, इसके अंदर ये वाला चैप्टर में ये जो इमेजेस वाला पीडीएफ है वो नहीं मिलाऊंगा, पहले वाला बुक मिलाऊंगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको एक अपडेटेड न्यू बुक मिलने वाली है, वो भी आपको विद इन मतलब बहुत जल्दी आपको डिस्पैच भी हो जाएंगी, वो विद इन 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसको डिस्पैच भी कर दूंगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो वो आपको न्यू बुक मिलेंगी जिसके अंदर ये सब रहेगा। पहले बुक्स में पहले बुक अपनी थोड़ी नॉर्मल थी, मेरे को ऐसा लगा कि भाई नॉर्मल बुक्स में बच्चों को मजा नहीं आएगा, एटलीस्ट थियरी चैप्टर्स जो मैंने बोला उसमें थोड़ा बहुत तड़का लेके आने की जरूरत है, तो मैं थोड़ा बहुत तड़का अभी लेके आया। अब वो तड़का तो भाई टाइम टाइम पे अपडेट होता रहेगा। चलो, तो मेरे को लगता है कि डन फ्रॉम माई साइड लेक्चर नंबर 1, डेमो लेक्चर 1। डेमो लेक्चर क्या ही था मैंने आपको सब बता दिया। कल से एकदम पढ़ाई 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 पढ़ाई, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ऐसे ही अपना चलते रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डेमो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, एक लास्ट चीज जो मेरे को आपको बतानी है, एक लास्ट चीज, बस 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 बस, बस। जो लास्ट चीज मेरे को आपको बतानी है, इधर बस ये देख लो। हाँ, ये देख लो। अरे यार, ये वाला बस इतना देख लो, इतना। ये वाले आपको ये नंबर की जरूरत पड़ सकती, तो आप लोग मुझे पूछेंगे, कमेंट करेंगे, इससे अच्छा मैंने बता दिया। ये हमारे सेल्स टीम का नंबर है और ये टेक्निकल टीम का नंबर है। सेल्स टीम आपको बता देंगे कि अभी अभी न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा था, एक बार उनसे बात कर लेना कि भाई न्यू ईयर का ऑफर कब है। हाँ, अगर आप 2 जनवरी की बात देख रहे हो तो दिस इज नॉट द ऑफर, आपके लिए वो ऑफर अभी नहीं रहेगा। लेकिन आप 2 जनवरी के पहले मतलब 1 या 2 जनवरी को देख रहे हो तो दिस इज अभी न्यू ईयर का कुछ ऑफर चल रहा, तो एक बार आप ये सेल्स टीम को कॉन्टैक्ट करके आप इनसे डिस्कस कर सकते। चलो बच्चों, आई थिंक दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक इट, आपके दोस्तों को शेयर करो कि भाई फास्ट ट्रैक नामक कुछ बैच चालू हुई है, एकत्र हमने चालू किया फास्ट ट्रैक नामक कुछ बैच, जहां पर अपन डिटेल में सब चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें मतलब कंसेप्ट एकदम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। जो जो चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको वादा किया है, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको एज अ प्रोफेशनल बंदा बना के भेजूँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ बैच आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई मजा आ गया प्रणय सर के साथ पढ़ के। तो ये सब चीजें मैं आपको करूंगा। ठीक है बच्चों, क्या देरी, जल्दी आ जाओ फटाफट फास्ट ट्रैक बैच में, मिलते हैं बैच के अंदर। बोलो खाटू नरेश की जय। थैंक यू श्याम बाबा, आपने मतलब मेरा लेक्चर निकाल दिया, तो आप क्या आगे के 50 वीडियो भी निकाल ही लोगे, और अपने 50 नहीं, सॉरी सॉरी, 60 वीडियो इंटू 2 घंटे, हाँ लगभग 120 घंटे, 60 वीडियो भी निकाल लोगे, और फिर बैच अच्छी हो जाएंगी। और जो जो बच्चे, भगवान बाबा श्याम बाबा ऐसा करना, जो जो बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखे और जो जो बच्चे ने वीडियो को लाइक किया तो उनको थोड़ा ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे देना, और अगर ये मतलब बैच मेरे आ रहे हैं तो और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे देना। चलो, मस्ती कर रहा था, बाय।